तो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग आप डायरी पेन ले लिए होंगे, क्योंकि आज का जो कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है, आज जो आप चीजें सीखने वाले हो, आपको पता है कि आप सभी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने जीते सर ने कल इतना अच्छा आप लोगों को सिखा, इन्विटेशन सिखा दिया, 198 का फॉलोअप कैसे करना है, ये सारा चीज आप सब सीख चुके हो। अब आपको क्या करना है, अगर आपने जो सीखा मीटिंग के अंदर अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, गारंटेड बता रहे मीटिंग तो ऐसे चलते जाएगा, कुछ नहीं सीखने को मिला, कुछ आपको समझ नहीं आएगा, तो अगर आप उस पर इंप्लीमेंट नहीं करते हो। मीटिंग देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीटिंग देखने के साथ साथ उस पर इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो जो भी कंटेंट आपको, जो भी स्पीकर यहाँ पे आ रहे हैं आपको सिखा रहे हैं, आप उस चीज को इंप्लीमेंट करो। मैं भी इसी तरह करते, जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने संजय सर को देखा, गोल्डन सर को, गोल्डन भाई को देखा, जो भी चीज मेरे को सीखने को मिला था मैं उस पर करके उस पर अप्लाई कर रहा था, फिर जाके आज मेरे को रिजल्ट आ रहा है। और आज जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, जो डे 3 जो डे 2 का हमारा जो फॉलोअप है, क्योंकि मेन पार्ट हमारा फॉलोअप है। अगर आपने फॉलोअप अच्छे तरीके से कर लिया, गारंटेड बता रहा हूँ, आप अपना स्लॉट बुक कर लो। सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है, सर मेरा स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। डे 3 के अंदर आप लोग 10 लोग लेके जाते हो, 15 10 लोग 12 लोग जाते हैं और एक स्लॉट 2 स्लॉट निकलता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका एक ही कारण है कि आपने उसका फॉलोअप अच्छे तरीके से नहीं किया। सामने वाले पर्सन के दिमाग में डाउट है, जब तक आप उसका डाउट क्लियर नहीं करोगे, आपके साथ वो काम स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम ये मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन ले लो। अगर आप लोग है ना, तो आज जो हम करने वाले हैं फॉलोअप, सबसे पहला चीज क्या आता है, फॉलोअप। तो फॉलोअप को पहले समझना होगा कि फॉलोअप होता क्या है। हम लोग फॉलोअप को क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना देते हैं कि हम लोग अरे फॉलोअप करना है। भाई फॉलोअप कुछ नहीं होता है। फॉलोअप से दो चीज बिल्ड होता है। पहला, आपका प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड होता है, और दूसरा, आपको अपने सेशन के बारे में सामने वाले पर्सन को बताना होता है कि आपने आज आज सेशन में होने क्या वाला है। और अगर आप फॉलो अप ही नहीं करोगे, उससे कॉल पे बात नहीं करोगे, वो आपके साथ क्या समझेगा, आप क्या चीज के अंदर काम करते हो, आपका रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। और हमारे बिजनेस के अंदर रिलेशन बिल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, गारंटेड बता रहा हूँ, वो पर्सन आपके साथ कोई भी मिनिमम बिलिंग क्या, वो आपसे के साथ कोई भी ट्रैक से स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखो कैसे कैसे किस तरीके से हम अपना फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, अब आपने 198 का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उसके बाद मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, इस प्रोस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग का 3 से 4 दिन का गैप रहता है हमारा वर्कशॉप होने में, मास्टर क्लास स्टार्ट होने में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि चलो कोई दिन का ना हमारा कोई इंटरेक्शन होता है, ना हमारा गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मतलब कुछ भी नहीं, उनसे कोई बात ही नहीं होता है। तो ये गलती, सबसे पहला चीज, ये गलती नहीं करना है आपको। जितने भी नए लोगों, आप नए नए आए हो, आपको नहीं पता होगा, जो पुराने लोग हो तो चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हो, आपको सबसे ज्यादा ध्यान से देखो इस चीज को करना क्या है। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 198 आपने ले लिया। अब आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, आप लोग ये नोट कर सकते हो, आपको अपने फोन के अंदर एक ब्रॉडकास्ट बनाना है। अगर आप लोग बिजनेस अकाउंट या फिर जो भी अकाउंट यूज करते हो, उसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट का फीचर आता है, आप उसको यूज करो। आपके पास आपके फोन में ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। आपने जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया, आप उस ब्रॉडकास्ट के अंदर उनको ऐड करो। एंड ऐड करते ही, आप उनको ऐड करते ही डेली क्या करो, उनके साथ इंटरेक्शन आप क्या करना है, मॉर्निंग में आपको गुड मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको विशेष करना है गुड नाइट के, क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन को लगेगा कि आप उनके साथ कनेक्ट में हो। इससे क्या होता है कि आप उनको लगता है कि आप उनके साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, जैसे कि आपने गुड मॉर्निंग भेज दिया या फिर आपने रात में गुड नाइट का मैसेज भेजा, अगले दिन से वो पता रहेगा कि हाँ पर्सन मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहा है। ठीक है, वहां पर ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, आपको पर्सनली जा जाके किसी को भेजना नहीं पड़ता, आप एक बार मैसेज उसमें कर दो, सभी के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है, वो भी पर्सनली जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, सामने वाले पर्सन के दिमाग में आता है कि हाँ पर्सन हमारे साथ कनेक्ट में है। अब दूसरा चीज, अब हमें क्या होता है, अब जैसे हमारा वर्कशॉप का डेट आ गया, ठीक है, आज कल हमारा वर्कशॉप होने वाला है, तो वर्कशॉप से पहले हमें मॉर्निंग में क्या करना है, वर्कशॉप का फॉलोअप देखो किस तरीके से स्टार्ट होता है। आपने मॉर्निंग में अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या करना है, आपको अपने पर्सन को प्री इम्यून करना है। यहाँ से आपको उसको बोलना है कि हेलो, आपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालो, आर यू इंटरेस्टेड फॉर मास्टर क्लास, आर यू इंटरेस्टेड फॉर वर्कशॉप, या फिर आप आज आपको जो हमारा फॉर्मेट आता है कि आप जो सर ने दिया जाता है कि आप जो एक फॉर्मेट बना के मिलता है ओएस सर का, तो आप उसको भेज दो। ठीक है, सामने वाले पर्सन के ब्रॉडकास्ट में डाल दो। और दूसरा चीज, आप एक बार ब्रॉडकास्ट में कनेक्टिविटी के लिए एक बार उसमें मैसेज डाल दो कि अगर आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया तो एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, क्योंकि जूम ऐप डाउनलोड कराना जरूरी है, क्योंकि जूम ऐप पे ही आपका सेशन होगा। अगर पर्सन इंटरेस्ट नहीं ध्यान दिया, अगर इससे क्या होगा कि उसको दिमाग में रहेगा ना कि हाँ सर मेरे से कुछ पूछ रहे हैं, तो वहां से क्या करेंगे,
वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे। अगर किसी का स्क्रीनशॉट नहीं आता है, आप उसके बाद डायरेक्ट सीधे सामने आपको पता लग जाएगा कि इसने डाउनलोड किया है, इसने डाउनलोड नहीं किया है। अब वर्कशॉप से पहले आपको फॉलोअप किस तरीके से करना है। जैसे ही आपका हमारा आता है वर्कशॉप का फॉलोअप कितने बजे से, फॉलोअप मोस्टली मतलब आप 4 बजे से, क्योंकि 4 बजे तक तो आप कॉलिंग करते रहते हो। आप उसके बीच में गैप ये नहीं कि अब अगर वर्कशॉप, आज मास्टर क्लास वर्कशॉप है तो हम बैठे रहेंगे पूरा दिन, उसके बाद कॉलिंग करो 4 बजे तक, 5 बजे तक। 5 बजे आपको क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम 10 से 12 लोग बैठते हैं, और एक दिन वर्कशॉप का जो फर्स्ट डे 1 का फर्स्ट जो वर्कशॉप होता है वो 5 मिनट से ज्यादा फॉलोअप में नहीं लगता है। जो मैं 5 मिनट ये चीज जो आपको बताने वाला हूं, आप इसको सिर्फ इंप्लीमेंट कर लो, गारंटेड बोल रहा हूं, आपका रिजल्ट 100% आएगा। अब देखो क्या करना है, आपने वहां पे मैसेज किया, अब इवनिंग में आपने कॉल किया, सामने वाले जितने भी प्रोस्पेक्ट है आप उनको कॉल मिलाना है। सबसे पहला चीज, आपने कॉल पे कॉल करके वर्कशॉप के लिए उनको फॉलोअप करना है। अब फॉलोअप में सबसे पहला चीज क्या करना है, हेलो कॉल करते ही आपको उसके बारे में थोड़ा हालचाल लेना है, हेलो हाय करना है, क्योंकि हेलो हाँ जी कैसे हो, सब बढ़िया, जो बोलेगा हाँ सर सब मैं बहुत बढ़िया। तो आप इसको पूछना है कि आज आपको पता है ना कि हमारा मास्टर क्लास होने वाला है, आज आपको पता है या फिर आपको याद है आज हमारा मास्टर क्लास होने वाला है। तो आपने अपने फोन में जूम ऐप डाउनलोड कर लिया है, वो बोलेगा कि नहीं सर अभी, या फिर डाउनलोड कर लिया होगा तो आपको बोलेगा हाँ सर मैंने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया। अगर नहीं किया है आप उसको जूम ऐप डाउनलोड कराओ उसी टाइम, या फिर आप खुद से लिंक भेज दो, आपको जूम ऐप डाउनलोड कराना है। अब जूम ऐप डाउनलोड कराने के बाद उसको क्या करना है, अब आज का जो सेशन का जो स्पीकर है उस स्पीकर का हाइप क्रिएट करना है। दूसरा पॉइंट इस चीज को लिख लो, स्पीकर का हाइप क्रिएट करना है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को नहीं पता है कि आज कौन सेशन लेने वाले हैं और क्यों वो बैठ के देखेगा सेशन। तो मास्टर क्लास के अंदर आप बताओ, जब तक आप बताओगे नहीं उसको कि कौन स्पीकर सेशन लेने वाला है, स्पीकर का हाइप क्रिएट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे ओएस सर का सेशन का, ओएस सर का हाइप बनाना है कि आपको वहां पे बोलना क्या है कि आज जो पर्सनालिटी सेशन लेने वाले हैं वो हमारे इंडस्ट्री के सबसे फास्टेस्ट मिलियनर है, सबसे फास्टेस्ट मिलियनर। उन्होंने आज से 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले अपना ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट किया था और आज वो महीने की लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात ये नहीं कि वो खुद कमा रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर हमारे जैसे 30 से 40 हजार लोगों को हेल्प किया है, जो लोग ऑनलाइन वर्क करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और उनके टीम में एटलीस्ट हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो आज महीने का 40 से 50 हजार रुपया कमा रहे हैं, और उन्होंने 2022 के अंदर 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। ही इज नन एन अदर देन मिस्टर ओवैसी रहमान सर। आज वो पर्सनालिटी आपका सेशन लेने वाला है, और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चीज आपको बोलना है, क्योंकि देखो ये पार्ट मिनिमम 5 मिनट लगता है, लेकिन मैं आप लोग को समझाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग नोट करते जाना। गारंटेड बता रहा हूं, अगर आपने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि ज्यादा लंबा फॉलो, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम प्रोस्पेक्ट आपने आपके साथ बात कर रहा है तो उस टाइप ज्यादा क्वेश्चन आपसे बात नहीं हो पाता है ना। तो आपको बस जितना मतलब आपका अपना भी अथॉरिटी बिल्ड करना है कि आपने, आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, अपने आपको बिजी शो करना है, ज्यादा टाइम भी नहीं देना, लेकिन 5 मिनट मिनिमम, 3 से 4 से 4 से 5 मिनट आप दे सकते हो। अब वहां पे आपने स्पीकर का हाइप बना दिया कि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंप्रेसिव और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब वहां पे क्या करना है, अब सामने वाले पर्सन को पता लग गया कि आज ये पर्सन सेशन लेने वाले हैं और हमको ये चीज सीखने वाला है। अब वहां पे बताना है कि आपको मैंने जस्ट बताया था कि आज ओएस सर 5 वेज टू ऑनलाइन अर्निंग के सोर्स, मतलब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप ऑनलाइन वर्क करके पैसा कमाओगे। और वो एक बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है, आपको अंदर बेसिक नॉलेज मिलेगा कि आप कौन कौन से इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसके बारे में मतलब ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है सेशन के अंदर। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप रेडी रहना सेशन के लिए। अब वहां पे क्या करना है, अब ट्रेनिंग जो हमारा जो सेशन होने वाला है, अब सेशन का हाइप क्रिएट करना है, क्योंकि वो मीटिंग आपका एंड तक बैठ के अटेंड करे, ठीक है। तो सेशन का हाइप हम कैसे क्रिएट करेंगे, अब आपको ये बोलना है कि आज का जो सेशन है वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि उसके अंदर आज हजारों लोग पार्टिसिपेंट करने वाले, हजारों लोग आज पार्टिसिपेंट करने वाले हैं। तो आपको टाइम से 7:30 बजे आपको लिंक मिल जाएगी, आप 7:40 तक सेशन ज्वाइन कर लेना है, 7:40 तक आप सेशन ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अगर आप जूम ऐप पे 1000 लोग ज्वाइन अगर फुल हो गए तो आप सेशन ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अगर जूम ऐप पे 1000 लोग फुल हो गए तो आप सेशन ज्वाइन नहीं कर पाओगे, एंड आप मीटिंग से सोचो आप उससे बाहर कर दिए, क्योंकि 1000 लोग फुल होने से पहले आपको सेशन ज्वाइन कर लेना है। मैं मोस्टली यही करता हूं, मेरे जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं मैं सभी को जूम पे ही दिखाता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, एक बार आपको मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेज के निकल जाएंगे।
लेकिन जूम पे क्या रहता है, अगर जूम पे रहते हैं तो मैं मैसेज करते रहता हूँ ब्रॉडकास्ट के अंदर, ताकि वो लोग कनेक्टिविटी में रहो, मीटिंग अटेंड करे, और आप लोग खुद बैठ के मीटिंग अटेंड किया करो। अगर आपका वर्कशॉप चल रहा है, अगर वर्कशॉप के अंदर अगर आप खुद मीटिंग बैठ के अटेंड नहीं करोगे, गारंटेड बता रहा हूं, आप फॉलोअप नहीं ले पाओगे। फॉलोअप अच्छे तरीके से वही ले सकता है जो मीटिंग को बैठ के अटेंड करेगा, क्योंकि फॉलोअप में करना क्या होता है, आपको उसमें जो चीजें सारी बताई जाती है, आप उसको सामने वाले पर्सन से आपको बात करनी होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको मीटिंग खुद बैठ के अटेंड करना। आपने उसको बता दिया कि 1000 लोग फुल हो जाएंगे तो आप सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो आप 7:40 में सेशन को ज्वाइन कर लेना, एंड ज्वाइन करके मेरे को पर्सनली स्क्रीनशॉट भेज देना कि आई एम इन द मीटिंग, ताकि हमें पता लग सके कि आपने सेशन ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब उसको ये बोलना है कि आज का जो सेशन है, आप कहीं ऐसे जगह पे बैठ के अटेंड करना जहां पे आपके अलावा कोई ना हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप दोस्तों के साथ या फिर घर में कुछ चल रहा है, आप वहां पे बैठ के सेशन को अटेंड करोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या चीज चल रहा है ये, और आपका ये जो आधे या 1 घंटे का जो सेशन होने वाला है, ये लाइफ का आपका बेस्ट 1 घंटा निकलने वाला है। तो आज का सेशन भूल के भी मिस मत करना, और टाइम से रेडी रहना, एंड कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। क्योंकि क्या होगा, अगर मीटिंग में आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें सर ऐसे बताने वाले जो चीजें आपको समझ ना आए, अगर समझ नहीं आता है तो मैं आपके लिए बैठा हूं, ठीक है, मैं आपको सारा चीज हेल्प करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा सेशन के बाद। लेकिन आपको जो चीज समझ नहीं आएगी, आप उसको कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लेना। इससे क्या होगा कि आप उसको बता भी दिए कि आज, क्योंकि देखो ज्यादातर यही होता है, जो वर्कशॉप के अंदर जितने भी लोग आते हैं ना, आप लोग का जितने लोग छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वो चीजें समझ नहीं आती है, आप उनको बता नहीं पाते हो कि आज होने क्या वाला है। पहले ही बताया जाता है कि 5 पेज सिखाए जाएंगे, तो वो एक बेसिक ट्रेनिंग होता है। हमारा जो मेन टारगेट है, वर्कशॉप इसलिए दिया जाता है ताकि उनको हमने जो चीज लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको वो चीज मिल जाए। हमारा असली टारगेट ये है कि जो सर लास्ट में हमें देने वाले, लास्ट में जो कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, वो हमें उनको दिखाना है। तो अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, आपका प्रोस्पेक्ट छोड़ के नहीं जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। ये एक ट्रिक है, ये चीज आप यूज कर सकते हो हमेशा ही। जो आपका कोड जो है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या करना है, आपको ये बोलना है कि आज का मीटिंग पूरे एंड तक अटेंड, मीटिंग के एंड में एक सरप्राइज रिवील करने वाले हैं। आज की मीटिंग के अंदर सर एक सरप्राइज रिवील करने वाले हैं, जो उस सरप्राइज को, जिसको वो सरप्राइज उसी को मिलेगा जो पूरे मीटिंग को एंड तक अटेंड करेगा। एंड मीटिंग के एंड में सर एक कोड देने वाले हैं, जो उस कोड को मेरे को सेंड करेगा, वहीं आगे का सेशन अटेंड करता है, ठीक है। ये चीज आपको बता देना है। अब आपका डे 1 का फॉलोअप, यहाँ से उसको जो आपने प्री फॉलोअप लिया, जो सेशन के पहले का फॉलोअप होता है, आपने उसको ये सारा चीज समझा दिया। अब उसको टाइम से आपने बता दिया कि टाइम से ज्वाइन करना, अगर फोन चार्ज नहीं है फोन चार्ज कर लो अच्छे से, ठीक है। अब आप यहाँ का डे 1 का फॉलोअप, यहाँ पे जो वर्कशॉप का फॉलोअप है आपका कंप्लीट। अब आपका सेशन वो पूरे एंड तक अटेंड करे, क्योंकि उसको पता लग गया कि मीटिंग के एंड में कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपका फॉलोअप, प्री फॉलोअप खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पोस्ट फॉलोअप। हम लोग मीटिंग, जो सेशन खत्म होने के बाद उसके साथ हमें क्या पूछना है, सेशन खत्म होते ही आप सामने वाले पर्सन से आपको बात करना जरूरी है, ये पोस्ट फॉलोअप है। अब उनसे यहाँ पे आपको क्या पूछनी है, जैसे ही सेशन एंड होता है, आपको यहाँ बताना है कि हेलो, अब सामने पर्सन आपको कॉल किया, हाँ सर मैंने सेशन अटेंड कर लिया। अब जैसे ही आप कॉल करोगे, आप उससे पूछोगे कि आपने पूरे मीटिंग को एंड तक अटेंड किया। अगर आपने अटेंड किया तो आपका कोड तो पहले ही भेज चुका होगा, क्योंकि कोड जैसी मीटिंग होता है आपके पास कोड आ जाता है व्हाट्सएप पे, अगर आपने हाइप क्रिएट किया रहेगा कोड की तो, ठीक है। तो आपका कोड आपके पास आ गया। अब उससे पूछना है कि आपने पूरा सेशन अटेंड किया, आपको आज के मीटिंग के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे अच्छा चीज सीखने को क्या मिला। अब आपको वहां पे वो प्रोस्पेक्ट ये बताएगा कि हाँ मेरे को ये इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन अच्छा लगा, या फिर मेरे को फ्रीलांसिंग अच्छा लगा, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कंटेंट राइटिंग में जैसे जो सर बताते हैं वो चीज मेरे को अच्छा लगा। तो आपको बोलना है चलो बहुत बढ़िया, आपने पूरे मीटिंग को एंड तक अटेंड किया। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा एप्रिसिएशन करना है, क्योंकि सर ने कोड भेज दिया, वो कोड भेज दिया, तो आपको यहाँ बोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप हमारे 2 डेज एडवांस डिजिटल वर्कशॉप के लिए सेलेक्ट हो चुके। आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्रिशिएट करना है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप हमारे 2 डेज एडवांस डिजिटल वर्कशॉप के लिए सेलेक्ट हो चुके हो। अब आपका जो कल का जो सेशन होने वाला है ना, बहुत इंप्रेसिव और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपने पूरे सेशन को एंड तक देखा है। मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम अटेंड किया था तो मेरे को भी फर्स्ट टाइम में वर्कशॉप के अंदर कुछ चीजें समझ नहीं आई थी, लेकिन जो हमारा कल का जो सेशन होने वाला है ना, उसके अंदर आपको एग्जैक्टली ये पता लगने वाला है कि मैं किस चीज के अंदर काम करता हूं, मेरा वर्क क्या है, मेरे को पैसा कैसे आता है,
ये सारा चीज आपको सीखने को मिलने वाला है कल के सेशन के अंदर। तो कल का सेशन भूल के भी मिस मत करना। ये रात में ही आप जैसे ही सेशन खत्म हुआ इसके बाद इतना ही बात करना है, बस 2 मिनट, इससे ज्यादा आपको बात नहीं करनी है। आपने 2 मिनट बात कर लिया सामने वाले से, अब यहाँ पे आप उसको छोड़ देना, ठीक है। अब आप रात में सोते टाइम उसको कुछ वीडियो कंटेंट या फिर जो मोटिवेशनल वीडियो होती है आप उसको सेंड कर दो, ठीक है। और अपना स्टेटस मेंटेन करके रखो। अब जैसे ही वर्कशॉप खत्म हुआ आपको क्या करना है, अपना स्टेटस मेंटेन। अब स्टेटस क्या लगता है उसके अगले दिन, जैसे ही वर्कशॉप खत्म होता है उसके बाद आप सभी लोगों को पता है अर्निंग वाला स्टेटस हम लोग लगाते हैं। हमारा अर्निंग वाला स्टेटस लगता है जैसे ही हमारा वर्कशॉप खत्म होता है उसके बाद हम अर्निंग वाले स्टेटस लगाते हैं। तो अब अर्निंग वाला स्टेटस आपने वहां पे फिल कर दिया। अब सबको उसको प्रीमियम भी करना है ना, क्योंकि फॉरएवर से जो आप जो काम करो इसके अंदर पैसा आपको आ रहा है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उसको पता लगने वाला है, ठीक है। अब कल का जो सेशन होने वाला है डे 1 हमारा, वो अब डे 1 के लिए तो सेलेक्ट हो चुका है। अब मॉर्निंग में आपको क्या करना है, जैसे ही आप मॉर्निंग में हुआ आप उसको एक बार गुड मॉर्निंग विश करो, फिर से एक बार जो आपको आता है कंटेंट मिलता है ग्रुप के ऊपर कि आर यू एक्साइटेड फॉर डे 1, आपको जो भी चीज भेजना है आप उसको ब्रॉडकास्ट के अंदर भेज सकते हो, ठीक है। अब आज का सेशन, आज जो फॉलो होने वाला है, आज का सेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका अगर 10 प्रोस्पेक्ट है, देखो जैसे आपका वर्कशॉप में बैठा है, वर्कशॉप में अगर आपके 15 लोग बैठ रहे हैं, अगर आप इस चीज को यूज करते हो, अगर आपने जो कोड जो हमारा है, कोड इतना इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोड की हाइप बना करके अगर उसको आप लेके आते हो, गारंटेड बोल रहा हूँ आपके डे 3 तक वो भी आएगा। और मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने अगर 10 बंदे बैठा दिए हैं अगर वर्कशॉप में, तो मोस्टली होता है कि 9 लोग डे 3 तक पहुंच जाते हैं और आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने उससे सारी चीज उसको क्लियर कर दी, उसको ये भी बता दिया कि वर्कशॉप में क्या क्या चीज मिलने वाला। अब आज का सेशन हाइप बना हुआ है पहले से कि आज के सेशन के अंदर मेरा काम समझ। सॉरी गाइस, थोड़ा कॉल आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हाइप आपका बना हुआ वहां पे किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आज का जो फॉलोअप है आपको फिर से 4 बजे या फिर 5 बजे के आसपास, क्योंकि मोस्टली फॉलोअप आज का भी 5 मिनट का होगा, क्योंकि उसने आपको डे 1 आपका वर्कशॉप अटेंड कर लिया है और आपने कल रात में भी उससे बात हो चुकी है। तो आज का फॉलोअप क्या रहेगा, आप जैसे ही कॉल करो तो फर्स्ट टाइम आपको कॉल पे बात करने का, हेलो हाँ जी आप मेरे सामने दिख रहे हैं चंद्रशेखर, हाँ जी चंद्रशेखर कैसे हो, सब बढ़िया। बोलेगा हाँ सर सब कुछ बढ़िया, और घर पे क्या हो रहा है, सब कुछ घर में मम्मी पापा सब ठीक है, बोलेगा हाँ। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा कॉल आ गया था एक पर्सन का। तो अब देखो क्या करना है कि आप जैसे आपको क्या बोलना है आज के सेशन के अंदर, अब कॉल पे बात होगी, थोड़ा सा उसके बारे में आपने उससे पूछ लिया कि क्या हाल चाल है, उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे बारे में थोड़ा सा सर पूछें, तो उसको अच्छा फील होगा, ठीक है। उसको अच्छा फील करना, और जब भी कॉल पे बात करनी है एक स्माइल के साथ बात करनी है। ये नहीं लगेगा कि अरे हेलो हाँ जी, उसको आप बोलिए। एक होता है क्या ना, एक मेरे टीम में ऐसी पर्सन थे, उनको मैंने बोला कि आप फॉलो अप कर लो अच्छे तरीके से, मतलब डे 2 का फॉलो अप लेना है, आप उनको अपने प्रोस्पेक्ट, और उनके डे 1 के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनका फॉलो अप था सिर्फ 1 मिनट का, हेलो हाँ जी मैं सेशन आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप सेशन ज्वाइन कर लेना है। ये फॉलो अप उनका था। अब बताओ कि इस फॉलो अप पे आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपके साथ आएगा? लिंक भेजना फॉलो अप नहीं होता है, वहां पे आपको उसको बताना होता है। तो आज के सेशन के अंदर अब देखो किस तरीके से हाइप क्रिएट करोगे। आज भी सेम चीज, अब आपने पूछ लिया कि हेलो हाँ जी कैसे हो, सब कुछ बढ़िया, बता दिया कि हाँ भाई मैं सब कुछ बढ़िया है। तो पूछो कि आज आपको पता है ना कि आज का जो हमारा आज का जो टॉपिक क्या है, आपको टॉपिक के बारे में पूछना है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारा मोस्टली टॉपिक होता है वो होता है बिजनेस ओरिएंटेशन। आपको बतानी है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस ओरिएंटेशन। और आज के टॉपिक के अंदर आपको ये सीखने को मिलने वाला है कि मेरा काम क्या होता है, मैं किस चीज के अंदर काम करता हूं, ठीक है। मेरे को पैसा कैसे आता है, और आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी, आपको आपको वर्क कैसे करना है, आपको पैसा कैसे आएगा, कौन कौन सा लेवल्स होते हैं, ये सारा चीज आज आपको सेशन के अंदर सीखने को मिलने वाला है। तो आज का सेशन आप भूल के भी मिस मत करना, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है पूछनी, अब उसको अब आपने बता दिया, अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, आपने कल के बारे में थोड़ा सा आप बात कर लो कि कल का आपने सेशन अटेंड किया था, कल के सेशन के अंदर आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया गया था। वो एक बेसिक नॉलेज थी जो कि जेनुइनली मोस्ट पीपल सभी लोग यूज करें, वो आपको यूट्यूब पे सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन ये चीज आपको कहीं सीखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये चीज हमारे मास्टर क्लास के अंदर एडवांस वर्कशॉप है। ये हमारा एडवांस वर्कशॉप है। इसके अंदर आपको वो चीज सीखने को मिलने वाला है जो आपको यूट्यूब के कंटेंट या फिर कहीं भी आप इसको नहीं सीख सकते हो, ठीक है। यहां से आपका हाइप क्रिएट करना चालू हो गया, ठीक है। अब आपको उसको ये बोलना है कि आज जो सेशन के अंदर जो स्पीकर आने वाले हैं, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, स्पीकर का फिर से हाइप क्रिएट करना है। सेम चीज हो गया, आप अपने वहां पे थोड़ा सा बात कर लिया अपने सेशन के बारे में, प्रीवियस सेशन के बारे में कि हुआ क्या था, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। उसके बारे में पूछ लिया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे प्रीवियस सेशन के बारे में आपसे बता भी दिया,
अब आज के सेशन के अंदर कौन से स्पीकर सेशन लेने वाले हैं, उस स्पीकर का हाइप क्रिएट करना है। और आज के सेशन जो आपको पता है कि हमारा जो डे 1 लेने आते हैं अनिदीप चड्डा सर। तो अब अनिदीप चड्डा सर के बारे में आज आपको स्पीकर उनका हाइप बनाना है। तो आप उनको बोलना है कि हेलो, आज जो पर्सनालिटी सेशन ले रहे हैं वो हमारे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट कम्युनिकेटर है, और उन्होंने आज से 2 साल पहले अपना काम को स्टार्ट किया था। सभी लोग नोट बना रहे हो, चलो अच्छा लग रहा है। एंड आज से 2 साल पहले अपना काम को स्टार्ट किया था, एंड आज वो ऐसे प्लेटफॉर्म से एक ऐसी स्थिर कंडीशन में है जहां पे आज वो मतलब हमारे जैसे एटलीस्ट 20 से 25 हजार लोगों को हेल्प कर चुके हैं। हमारे जैसे उन्होंने 20 से 25 हजार लोगों को हेल्प किया है, जो लोग आज अच्छा ऑनलाइन सीख के आज अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। और एक टाइम पे अनिदीप सर का ऐसी स्थिति थी कि जहां पे उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया था पैसे की कंडीशन की वजह से, लेकिन आज वो सेल्फ मेड मिलियनर है। आज वो हमारी इंडस्ट्री के सेल्फ मेड मिलियनर है। आज वो पर्सनालिटी आपको सिखाने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज देने वाले हैं आपको। और आज का सेशन मैं खुद बैठ के अटेंड करने वाला, क्योंकि वो पर्सन जब सिखाने आते हैं ना, गारंटेड बोल रहा हूं कि वो पर्सनालिटी जो चीज आपको डिलीवर करने वाला है आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। तो आज का सेशन मैं खुद भी बैठ के अटेंड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, यहां से आपका स्पीकर का हाइप क्रिएट हो गया। आपने स्पीकर के बारे में बता दी, वो आपका पर्सन को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आप भी इंक्लूड हो, आप भी सुनने आ रहे हो मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, स्पीकर का आपने उनका हाइप क्रिएट कर दिया कि सर आज हम भी खुद मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। अब दूसरा चीज, फिर से वही सेम चीज यूज करना है कि आपको ट्रेनिंग का हाइप, जो अपने जो सेशन है सेशन का हाइप क्रिएट करना है। ठीक है, आपने स्पीकर का हाइप क्रिएट कर दिया, अब सेशन का हाइप क्रिएट करना है। अब मोस्टली सेशन में क्या होता है, सेशन में हम लोग क्या बताते हैं, अब वही सेम चीज कि आज के सेशन के अंदर आप कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि अब देखो आज का जो सेशन का लिंक है वो 7:30 तक आपको मीटिंग का आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। आप 7:40 तक सेशन ज्वाइन करना, क्योंकि सेम चीज आपने देखा होगा कि कल जूम पे इतने ज्यादा लोग हो गए थे कि हमें यूट्यूब का लिंक क्रिएट करना पड़ा था। तो अगर आप जूम पे अटेंड करना है, जूम पे आपको सेशन अटेंड करना है, क्योंकि जूम पे थोड़ा सा आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो जूम पे सेशन अटेंड करने के लिए आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, आप मीटिंग को टाइम से 10 से 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। 7:40 तक, 7:40 से 7:45 तक आप सेशन को ज्वाइन कर लेना। एंड ज्वाइन करके आप मीटिंग में बने रहना, आप लीव मत करना, और पर्सनली मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने सेशन ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, एंड कॉपी पेन जरूर लेके बैठना, क्योंकि आज का चीज अगर आपने मिस कर दिया, गारंटेड बता रहा हूं, आपका वो 1 घंटा कल का भी बेकार चलेगा और आगे का भी सेशन आपका बेकार चला जाएगा। तो आज का सेशन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आज आपको काम के बारे में समझ में आने वाला है कि काम क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कितना इनकम आने वाला है, आपको कितने पैसे आएंगे, ये सारा चीज आज आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आज का सेशन आपको भूल के भी मिस नहीं करना है। ठीक है, ये आपका डे 2 के फॉलोअप के अंदर अब बोलना है, अब वहां पे कॉपी पेन लेके बैठना। एंड अभी से अपना फोन चार्ज कर लो, अगर डेटा का कनेक्शन आपने चेक नहीं किया है तो अपना डेटा का कनेक्शन चेक कर लो, क्योंकि अगर आपका डेटा कनेक्शन अगर खत्म है, क्योंकि मीटिंग आज का थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि कल का मीटिंग आधे घंटे में खत्म हो गया था, वो बेसिक नॉलेज था, लेकिन आज थोड़ा सा, आज अनिदीप सर आपको बेस्ट नॉलेज देने वाले हैं, तो थोड़ा मीटिंग आज लंबी चलेगी, इसलिए आप अपना फोन चार्ज कर लो। अगर डेटा का कनेक्शन नहीं तो डेटा कनेक्शन आप चेक कर लेना। ठीक है, आप रिचार्ज करके बैठ जाना, और कहीं ऐसे जगह पे मीटिंग बैठ के अटेंड करना जहां पे आपके अलावा कोई ना हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से जब तक आप दूर नहीं रहोगे चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। है ना, हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली अगर जहाँ पे अगर हम उसको बताते नहीं है ना, आप बोल देते हो कि चलो हाँ भाई सेशन अटेंड करना, आप अब वो कहीं भी बैठ के दोस्तों के साथ बैठा हुआ है या फिर कहीं भी बैठ के अपना सेशन अटेंड करना, तो चीजें समझ नहीं आएगी उसको, और आप फिर वही प्रोस्पेक्ट क्या होता है कि बोलता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को नहीं करना है। तो आपको फॉलोअप में ही ये सारा चीज बता देना है कि आपको भाई तभी चीजें समझ में आएगी जब आप कहीं ऐसे जगह पे बैठोगे जहां पे तुम्हारे अलावा कोई ना हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर आप डिस्ट्रैक्ट, अब मैं ही मान लो मेरे को अगर अभी ये सेशन अटेंड करना, अभी मेरे यहाँ पे कुछ चीजें चल रही हो, अगर मेरे साथ यहाँ पे कुछ या फिर गाने वगैरह कुछ भी बज रहे हो, तो चीजें मैं वो चीज अच्छी तरीके से नहीं सीख सकता हूँ। और आप लोग भी यही चीज किया करो, मीटिंग में अगर आप कोई भी मीटिंग अटेंड करते हो, भाई कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड किया करो, क्योंकि कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करने से क्या होता है ना कि सामने आप इंटरेक्शन होता है, आपको पता लगता है कि आप मिल क्या रहा है मेरे को। अब कैमरा ऑफ करके हम कुछ भी कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है तो चीजें समझ नहीं आएंगी, और इसी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। ये मेजर चीज है, छोटी छोटी चीजें हम लोग गलती करते हैं, हम लोग को लगता है रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट इसी वजह से नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हमें खुद भी सेशन, जब तक आपका लेवल को मैनेजर लेवल तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते हो, जब तक आप कुछ बड़ा लेवल अचीव नहीं कर लेते हो,
गाइस डे 1 डे 2 डे 3 आप खुद बैठ के अटेंड करो, क्योंकि आपने सिर्फ एक बार देखा है सेशन, देखने के बाद वो चीज आपको समझ नहीं आई, उस टाइम तो आपने स्टार्ट किया था। अगर आप जब डेली अटेंड करोगे तो आपको डेली उसमें बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है, धीरे 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 आपको भी नॉलेज मिलेगा कि क्या पूछना है, क्या बात करना है, क्या सेशन में बताया जाता है। अब आप डे 1 खुद अगर आप अटेंड नहीं करोगे, आप गारंटेड बोल रहे फॉलो अप नहीं ले पाओगे। अगर आप डे 1 अटेंड खुद नहीं करोगे तो डे 1 के अंदर आप फॉलो अप नहीं ले सकते हो। तो आपको भी डे 1 के अंदर बैठना है, ठीक है। आप 7:30 का सेशन अटेंड कर लिए, 7:30 ट्रेनिंग खत्म हो गया, वहां से आप 8 बजे का सेशन फिर से ज्वाइन कर लो अपना, और उसको पूरे एंड तक अटेंड करो, क्योंकि रिपीटेशन जितना बार देखोगे उतना ज्यादा आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब आपने डे 2 का वहां से फॉलो अप कर लिया, आपको हो गया कि सामने वाला पर्सन आपको सेशन ज्वाइन भी कर लिए, आपके वो स्क्रीनशॉट आ गया, तो स्क्रीनशॉट जरूर चेक करो, ठीक है। आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया उनका, अब वहां से आप उनको देखते रहना। आप मीटिंग में जैसे वो बैठ गए, आप एक बार मैसेज करते हो, जैसे जैसे पार्ट चलता है ब्रॉडकास्ट में एक बार मैसेज डाल लो कि आप मीटिंग में हो ना, अब मीटिंग में ये चीज अभी सीखने को मिलने वाला है, तो आप उसके डाल दे, वो पर्सन देख के अपनी मीटिंग में बना रहेगा। अब दूसरी चीज, अब कोड का हाइप कैसे क्रिएट करना है। आज भी आपको ये बोला है कि आपने देखा डे 1 के अंदर कि इतने सारे लोग थे, ठीक है। तो अब हमें आज क्या होने वाला है, आज यहाँ पे बहुत सारे चीजें जो लोग आने वाला है, अगर आपने कोड सेंड नहीं किया तो आज कल की तरह आज भी यहाँ पे फिल्टर लगेगा, फिल्टर आज भी लगने वाला है। क्योंकि मोस्ट आपने देखा कि वहां से रजिस्ट्रेशन करा के कुछ लोग आए, कुछ लोग कल डे 1 अटेंड किए, वहां से उन्होंने कोड नहीं भेजा, तो वो हमारे वर्कशॉप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए। अगर आप वर्कशॉप में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, और अगर आप चाहते हो कि कल का सेशन अगर आप अटेंड करो, उसके लिए आपको मीटिंग को एंड तक अटेंड करना होगा। और आज भी मीटिंग के एंड में सर एक बिल्कुल सरप्राइजिंग कोड देने वाले, ठीक है। जो उस मेरे कोड को जो कोड सेंड करेगा वही कल का सेशन अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज आप कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाओगे। आपको बोलना है, जब तक आप अथॉरिटी बिल्ड, जहां पे क्या करना, अपना अथॉरिटी मेंटेन करना, क्योंकि आप उसके भरोसे नहीं बैठे, उसको लगना चाहिए कि इनके पास बहुत सारे लोग हैं, मेरी नीड नहीं है। लेकिन जब आप उसको बताओगे कि हाँ आप कोड भेजोगे तभी आप कल का सेशन अटेंड कर पाओगे, वो गारंटेड बोल रहे हैं आपको कोड भी भेजेगा और एंड तक मीटिंग भी अटेंड करेगा, ठीक है। तो आपने वहां उसको कोड भी बता दिया, सारा कुछ उसको समझ में आ गया कि मेरा कोड ये है, मेरे को इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आपका कोड आपके पास आ गया, जैसे आप मीटिंग आपने अटेंड कर लिया, उसको सारा चीज समझ आया, मीटिंग अब खत्म होता है, ठीक है। तो अब मीटिंग खत्म होने को उसको बता देना है कि आज सर जो बताने वाले उस चीज को आपको सुन लेना है और समझ के मेरे को कोड जरूर सेंड करना। अगर आपको पास कोड आता है तो आप समझ जाओगे कि वो मीटिंग पूरा एंड तक अटेंड किया है। अब वहां से आपको क्या करना है, मीटिंग एंड होते ही आपको सामने वाले पर्सन को आईडी क्रिएट करा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जैसे ही सेशन खत्म होता है आईडी उसी टाइम क्रिएट कराना जरूरी है, क्योंकि रात में क्या होता है ना, अगर हम लोग जैसे ही छोड़ देते हैं आईडी क्रिएट उस टाइम नहीं कराते हैं, तो दिक्कत ये आता है ना कि कुछ लोग अब यूट्यूब सर्च करते हैं, और आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सारी निगेटिव चीजें फैली हुई है, निगेटिव चीजें देखने को मिल जाती है, और इंसान को ज्यादातर निगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करता है। आप पॉजिटिव चीज खोजोगे ना यूट्यूब पे, वो नहीं देखेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छाई चीज के बारे में अगर वो गलत देखना हो ना, उनको तुरंत मिल जाएगा, गलत चीजें उनको जल्दी सीखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आईडी क्रिएट करते टाइम भी हाइप क्रिएट करना है। आपको ये बोलना है ब्रॉडकास्ट के अंदर उसी टाइम फटाफट से मैसेज डालो, जैसे ही मीटिंग खत्म होता है, सेंड मी कोड, सेंड मी योर कोड। जैसे ही वो कोड आपके पास आता है, आपको वहां पे मैसेज डाल देना है एक छोटा सा, कि आज सिर्फ मीटिंग के अंदर ओनली 500, सिर्फ और 500 लोगों का आईडी क्रिएट होने वाला है। अब 1000 में से 500 लोगों की आईडी क्रिएट करनी है, और उसको तो मिल गया वैल्यूबल, उसको कंटेंट मिल गया है, वो चीज जो अपने सोच रहा है, यहाँ पे पैसे के बारे में पता लग गया है उसको कि फॉरएवर क्या चीज है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, वो सारा चीज उसको पता लग चुका है। अब आईडी क्रिएट करते टाइम वो जरूर क्वेश्चन करेगा, लेकिन उससे पहले ही आपको क्या बोलना है कि आपको ब्रॉडकास्ट में ये चीज सेंड कर देना है कि आज सिर्फ मीटिंग के एंड में 500 लोगों का ही सिलेक्ट हो, 500 लोगों का ही आईडी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अब 500 लोग आईडी क्रिएट करने का जब बोलेंगे तो पर्सन जरूर है बोले सर मेरा आईडी क्रिएट करना है। आपको उसी टाइम पे क्या करना है, जो आईडी क्रिएट करने वाली वीडियो होती है आप उसको ब्रॉडकास्ट में सेंड कर दो, ठीक है। दूसरा चीज, आपको उसी टाइम एक ऑडियो सेंड करना है। ये ऑडियो आप लोग खुद से क्रिएट करो, ऐसे तो गोल्डन सर का या फिर जितने भी आप लोग के मैनेजर होंगे वो आप लोग को ऑडियो सेंड कर देंगे। आपको वहां पे एक ऑडियो क्रिएट करना है कि आप जो ये कंटेंट जो मैंने वीडियो आपको भेजा उस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देख लो, एंड देख के आप आईडी क्रिएट करते टाइम आप जो चीज फिल करना डॉक्यूमेंट के अंदर, वो अपने आधार कार्ड का और पैन कार्ड का ही फिल करना है। आप कहीं भी रहते हो मैटर नहीं करता है, जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके पैन कार्ड में है, उसी चीज को आपको फिल करना है। एंड उसके बाद अपना स्पॉन्सर आईडी सामने वाले पर्सन को सेंड कर देना है। ये चीज ज्यादातर गलतियां होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे जिसका आईडी खुला रहता है आप उसी मेरे टीम में ऐसा हो चुका है, आईडी खुला है किसी और का, उसी पर्सन का आईडी क्रिएट कर दिया और वो पर्सन मैंने उनको 2CC करा दिया, अब वो पर्सन किसी और के नीचे ज्वाइन हो गए। तो आईडी क्रिएट करते टाइम ये चीज अपना ध्यान जरूर रखना कि जब आप आईडी स्पॉन्सर आईडी आप भेजते हो, जो आपका फॉरएवर का जो आईडी है, आप स्पॉन्सर आईडी भेजते टाइम इस चीज को ध्यान देना कि अपनी ही आईडी भेजना,
ठीक है। आईडी में जाओ, आप फॉरएवर ऐप खोलोगे, वहां से शेयर का ऑप्शन आता है, डायरेक्ट वहां से जाकर के, तो ब्रॉडकास्ट में शेयर नहीं होगा, आप किसी एक पर्सन को शेयर करके वहां से कॉपी करके अपने ब्रॉडकास्ट में सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और आईडी आप हाथों हाथ क्रिएट कराओ। जैसे ही मान लो अगर वो पर्सन बोलता है किसी, या फिर अगर उसको कुछ होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि सर मैं आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं दे सकता हूँ, या फिर मेरे को, आप खुद नॉलेज लेकर रखो, क्योंकि आधार पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से भी आईडी क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो आईडी आप मोस्टली उसी टाइम क्रिएट करा लो, क्योंकि आईडी क्रिएट कराने से क्या होता है, अब आपको उसको पता लगे आपकी आईडी क्रिएट होगी तो ये सेशन आपका पक्का कल देखेगा। और मैं उसी टाइम पे क्या करता हूँ, अगर 10 लोग हैं, अगर 5 लोग 7 लोग आईडी उसी टाइम रात में क्रिएट कर लेते हैं, और 2-3 लोग जो नहीं करने वाले होते हैं, मैं उनका पूरा डॉक्यूमेंट अपने पास मंगा लेता हूँ। आप खुद क्रिएट कर लो ना, क्या दिक्कत है, अगर आप खुद क्रिएट करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर उनको नहीं मान लो, हो सकता है उसको कुछ डाउट है, उसको पर्सन को लग रहा है कि आधार कार्ड पैन कार्ड से, तो आपको नॉलेज रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉलेज। अगर आप लर्निंग्स कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसके ऑब्जेक्शन को किल कर पाओगे। और वहां पे पूछेगा सर आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे, मेरे साथ तो गलत हो जाएगा, मेरे साथ इनका फ्रॉड हुआ था, इनका गलत हुआ था। तो आपको नॉलेज ये रखना है कि आधार कार्ड पैन कार्ड देने से किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। आधार कार्ड पैन कार्ड आप स्कूल में भी देते हो, हर जगह जमा होता है, तो उससे गलत नहीं है। आप किसी गलत चीज के पीछे, आप इस पे देखो ना कि कंपनी के अंदर ट्रस्टेड कंपनी 45 साल से चल रहा है, और आज तक किसी पर्सन के साथ यहाँ गलत नहीं हुआ, आपको उसको रिलैक्स फील कराना है। ठीक है। आपने उसको रिलैक्स फील कराया, वो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेगा, और आईडी उसी टाइम क्रिएट हो जानी चाहिए। और जब तक वो आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तब तक मान लो क्या होता है कि कुछ लोग थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि मीटिंग भी खत्म होता है अप्रोक्सीमेटली 9 9:30, तो 10 11 बजे के बाद कोई जल्दी फोन नहीं उठाता है, आईडी क्रिएट कर देते हैं, रात में हो जाता है सभी लोग। तो घर वालों, कुछ लोग घर वालों को बिना बताए काम करते हैं, तो आईडी क्रिएट करने के बाद वो फॉलोअप के लिए कॉल रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है। अगर जो कॉल रिसीव कर रहा है, तो आपको उसी टाइम बात कर लेनी है कि कॉल पे, कि हाँ आज, अब आपने अब वहां पे फीडबैक लेना। पहले चीज कि आपको प्लेलिस्ट का भी हाइप क्रिएट करना होगा। अब जो हमारा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट दिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो 4 वीडियो है बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है। उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एंड जो भी चीज बताया गया है वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, मीटिंग को एंड में जैसे ही आपको वहां पे पता लगेगा कि अब आपने देख लिया पूरा सेशन, ठीक है, अब अगर जो पर्सन कॉल रिसीव करता है, 2 मिनट आप उससे बात कर लो। सिर्फ 2 ही मिनट बात करो ना, क्योंकि ज्यादा लंबा आप वहां पे टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुका होता है, बहुत सारे लोग सोने के लिए और उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं जैसे मीटिंग खत्म होता है। तो अब जब हाइप क्रिएट किए रहोगे कि जो लोग आईडी क्रिएट करते हैं, उनको मैं अपने तरफ से एक सीक्रेट प्लेलिस्ट सेंड करने वाला हूँ, जिसकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, वो मेरे को पर्सनली मैसेज करता है कि मेरा आईडी क्रिएट हो गई, मैं उनको एक सीक्रेट प्लेलिस्ट सेंड करूंगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। एक बार मैं हैंड डाउन करता हूँ, आप सभी लोग एक बार हैंड रेस करना। सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। कहीं साथ में फास्ट फ्लो में मैं फास्ट निकल गया, ऐसा तो नहीं है ना, सब लोगों को चीजें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। तो देखो करना क्या है, अब आपने सारा चीज समझ लिया कि अब वहां पे आपको आईडी भी क्रिएट हो गया। ठीक है। अब आईडी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको वहां से प्लेलिस्ट दिखाना जरूरी है। अब आपने प्लेलिस्ट भी, उसको जो लोग आईडी क्रिएट हो जाता है उनको प्लेलिस्ट सेंड कर दो, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले तक आपको प्लेलिस्ट भी दिखानी है। अगले दिन का फॉलोअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक तो आपने उसको, अब यहाँ तक आपका रिलेशन बिल्ड हो चुका है प्रोस्पेक्ट के साथ, अब यहीं से आपका स्लॉट बुक होगा। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गलती यही होता है ना, यही हम लोग गलती करते हैं कि अब आपने डे 1 डे 2 तो फॉलोअप हो गया, आप वहां से रिलेशन बिल्ड भी आपका एक अच्छा, मेरे साथ तो होता है कि बॉन्डिंग अच्छा बन जाता है प्रोस्पेक्ट का, और मैं वही क्रिएट करता हूँ, क्योंकि दोस्ती एक जब तक नहीं होता है ना, जब तक रिलेशन बिल्ड नहीं होगा, गारंटेड बता रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं जाएगा आगे। अब मेरा क्या हुआ, वहां से रिलेशन बिल्ड हो गया उसके साथ, 2 दिन आप बात करोगे, 2 या 3 दिन आप अगर कॉल पे इतना बात करो, तो एक भाईचारे वाली मतलब संबंध हो जाता है, रिलेशन बन जाता है ना। तो आपका रिलेशन बिल्ड भी हो गया। ठीक है। अब अगला दिन आपको फॉलोअप, अगर रात में फॉलोअप नहीं हुआ है जिस पर्सन का, आप मॉर्निंग में फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है मोस्टली, लेकिन मेरा तो, मैं एक चीज करता हूँ, मैं अगले मतलब मेरा 12 घंटे का फिक्स होता है टाइम, कि मैं इतने टाइम तक ही फॉलोअप करूंगा। अब देखो मैं फॉलोअप किस तरीके से करता हूँ, अब वहां तक मैंने उसको प्लेलिस्ट भेज दिया, और मैंने सुबह मॉर्निंग में, अब रात में सोते से पहले क्या करना है आपको, जो पुलिस वाली जो टेस्टिमनी दिखाई जाती है, वो टेस्टिमनी आप उनको भेजो। रात में सोने से पहले जो फॉरएवर के अंदर जो टेस्टिमनीज है, टेस्टिमनीज भेजो, पर्सनली ब्रॉडकास्ट में डालो उनको, क्योंकि उनसे उनका बिलीव, ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपको टेस्टिमनी वीडियो भेजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कल का सेशन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और देखेगा। आपने पुलिस का टेस्टिमनी भेजा, और एक कृष्णा सर का वीडियो है, आपने देखा होगा कि फॉरएवर को वाइफ बना लो, फॉरएवर को गर्लफ्रेंड बना लो, इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। वो एक 2-3 वीडियो है जो आप लोग को मिला होगा, या फिर आप लोग ग्रुप में मांग सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है। वो वीडियो उस सोने से पहले उसको दिखा दो आप, टेस्टिमनी आप भेज दो कि ये पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले लोग हमारे फॉरएवर के अंदर काम करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसका ट्रस्ट भी हो, ज्यादा फालतू चीज सर्च नहीं करेगा।
अगर आप उसको टाइम फ्री छोड़ दिए, वो फालतू का चीज सर्च करेगा और कल आपका वो कॉल रिसीव नहीं करने वाला है। ठीक है, मोस्टली यही आप लोग गलती करते हो। हम लोग क्या करते हैं कि रात में जैसे हुआ सेशन आईडी क्रिएट हुआ, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं उसको। वो चीजें फिर वो क्या होता है कि वो पर्सन अब इधर उधर सर्च करके आपके साथ तो अगला दिन सेशन ज्वाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना। आपने उसको टेस्टिमनी भेज दिया, आपको उस टेस्टिमनी भेजने के बाद उसको पर्सन से आप कल मॉर्निंग में आप एक अच्छे तरीके से, अब रात में क्या करना है, अब वहां से आपका स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए। अब कल के लिए हमें प्री इम्यून करना जरूरी है। कल के सेशन से पहले हमें प्री इम्यून करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्री इम्यून हम किस तरीके से करेंगे, अब उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन के लिए हमें जो हमारे 5 स्टेटस आता है कि पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, घर वाले मना करेंगे, पैसे नहीं है मेरे पास, 2000 का 2000 रुपया, अगर आपको जो वीडियो है ना कि 3-4 जो चीजें वीडियो मिलती है, वो वीडियो आपको स्टेटस पे फॉर्म करना है, स्टेटस पे फिल करना है। अब यहाँ से हमारा प्री इम्यून उसको, सामने वाले पर्सन को पैसे के बारे में, क्योंकि अब देखो वहां पे ज्यादातर क्या होता है ना, क्योंकि उसको पैसे के बारे में पहले से पता लग चुका है और आपका अगला क्वेश्चन वो करने वाला है आपसे कि सर इसमें पैसा भी लगेगा क्या, क्योंकि उसके अंदर वन वन फास्ट है, मतलब 2cc के बारे में पता लगता है उसको, सीसी के बारे में पता लगता है, इतना पैसा आएगा। तो पैसे के बारे की जब बात आई है तो आपसे पूछने वाला है। उससे पहले ही आप जो अपने स्टेटस लगा दिया तो उसको एक प्रीमियम कर दिया, आपको उसको पता लग गया कि पैसा लगता है या फिर जो भी चीज उसको पैसा लगने वाला है। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या चीज करना है, अब आज का फॉलोअप, जो अगला दिन जो आपका डे 2 का फॉलोअप है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने मॉर्निंग में उसको गुड मॉर्निंग फिर से भेजा, कोई मोटिवेशनल वीडियो भेजे, या फिर कृष्णा सर की टेस्टिमनी, जैसे कुछ जो पुरानी जो टेस्टिमनी मिलती है ना फॉरएवर की, वो भेज दो आप। आपने वीडियो भेज दिया, सामने वाले पर्सन को कोई मोटिवेशनल वीडियो आपको चला गया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको एक बार मैसेज करना है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अंदर आपको एक मैसेज करना है। अब ये फॉलोअप आप लोग ध्यान से अटेंड करो। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग नोट करना है, क्योंकि आज का फॉलोअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलोअप आपने कर लिया, गारंटेड बता रहा हूँ ना, अगर आपने 10 लोग बिठाया है ना, आपको 7 लोगों का स्लॉट बुक होगा। और मेरे टीम में भी यही चीज हुआ था। मैं आप लोग को इसके बारे में एक कहानी बताऊंगा, बहुत मजेदार कहानी, आप लोग सुनोगे, आप लोग भी खुद हंसोगे। ठीक है, उससे पहले देखो क्या करना है आपको, ये सेशन से पहले सबसे पहला चीज आपको वहां पे, उसने मैसेज, आपने मैसेज कर दिया, आपको आईडी क्रिएट करने की एक मैसेज करनी है कि अगर आपने आईडी क्रिएट कर लिया तो एक बार मेरे को आईडी ओपन करके स्क्रीनशॉट भेज दो। अगर आपने आईडी क्रिएट नहीं किया है तो फटाफट से अभी क्रिएट कर लो, क्योंकि 10 लोगों की आईडी क्रिएट होनी अभी बाकी है। क्या करना है, 10 लोगों की अभी आईडी क्रिएट होनी बाकी है ना। आप लोगों को अभी 10 लोगों का हाइप बनाना है, क्योंकि वो पर्सन को पता है कि अभी आईडी क्रिएट हो सकता है मेरा, क्योंकि रात में हो सकता है वो उसके कोई रीजन की वजह से वो सो गया हो या फिर आपको अटेंड नहीं कर पाया हो, है ना। तो आपको क्या करनी है, आपको आईडी क्रिएट अब सुबह में करा लेनी है। ठीक है, और फिर प्लेलिस्ट के बारे में उसको मैसेज करना कि अगर आपने प्लेलिस्ट देख लिया है, प्लेलिस्ट के बारे में आप हाइप क्रिएट करके उसको प्लेलिस्ट भेज दो। अब आपका वो क्या करेगा, प्लेलिस्ट आपने दिखा दिया, सामने वाले पर्सन को प्लेलिस्ट मिल चुका है। ठीक है ना, सबकी आईडी भी क्रिएट होगी। अब मोस्टली क्या होता है, देखो ज्यादातर लोग आईडी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो डाउट होता है वो आपने क्लियर कर दिया कॉल पे बात करके, क्योंकि मॉर्निंग में कॉल पे आप आराम से बात कर लोगे। और आईडी क्रिएट कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आईडी क्रिएट हो गया तो वो पर्सन आपका डे 2 अटेंड करेगा। अगर आईडी क्रिएट नहीं किया है तो उसके माइंड में आता है सर मेरा तो आईडी क्रिएट नहीं हो, मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं करना, कुछ इधर उधर का चीजें देख लेता है। आईडी क्रिएट करा लो आप उसी टाइम, डे 1 का। अब डे 2 के अंदर अब देखें यहाँ से फॉलोअप स्टार्ट होता है। ये चीज आप लोग सभी लोग कॉपी पेन, अगर जो लोग कॉपी पेन नहीं लियो, कॉपी पेन निकाल लो अभी। ठीक है, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ अभी, आप लोग देख रहे हो, भाई मेरे देखने से नहीं होगा, इसको सीखो और सीख के इंप्लीमेंट करो। नहीं तो ऐसे ही मीटिंग्स होती रहेंगी, आप लोग सोचते रह जाओगे, और सोचने से रिजल्ट नहीं आता है, करने से रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मैं जो पॉइंट आप लोग को बताने वाला हूँ, इस चीज को नोट डाउन करो। अब आपको सेशन के बारे में सबसे, अब शाम के टाइम में आपको इवनिंग में कॉल करनी है। ठीक है, 1 मिनट गाइस देना। अब आपका अगर प्रोस्पेक्ट आपके पास, अगर मान लो अगर 10 लोग 12 लोग आप बिठा रहे हो, ठीक है, अगर 10-12 लोग आपके बैठने वाले हैं तो आपका मोस्टली फॉलोअप 2 बजे, मतलब 3 बजे के बाद आप स्टार्ट कर दो, अगर 10-15 लोग बैठने वाले हैं तो। क्योंकि आज का फॉलोअप आपको मिनिमम टू मिनिमम 10 से 11 मिनट का लेना है। 10 से 11 मिनट आपका आज का फॉलोअप आपको 10 से 11 मिनट होना ही चाहिए। अब देखो मैं आप लोग को जो कहानी बता रहा था, एक बार थोड़ा सा मैं आप लोग को एक कहानी बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी काफी सुन के हंसोगे। क्या हुआ कि मेरे टीम के एक सुपरवाइजर है, ठीक है, जिनका नाम है सोहराब अंसारी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उनके बंदे, मतलब वो बूट कैंप में, पर बूट कैंप में 10 से 15 लोग हमेशा बैठाते थे। ठीक है, उनको मैं, मतलब हम लोग अभी तो मतलब रहते साथ में नहीं रहते, उस आसाम में रहते थे, तो वो 15 लोग या 20 लोग हमेशा बैठाते थे।
और मैं जब उनको कॉल करता था कि मैं भी बैठा था और उन भी बैठाते थे, तो उनसे जब मैं कॉल करता था कि सौरभ आपने डे 1 डे 2 तो सही था, चलो डे 1 डे 2 तो आपका अटेंड कर लिया, अब डे 3 के अंदर भी उसके 10 से 11 लोग रहते थे। उसके अंदर मैं उसको कॉल करता, सौरभ आपने फॉलो अप ले लिया? तो रात में सौरभ का जवाब आता था कि हाँ, मतलब 10 मिनट बाद सौरभ बोलता था कि हाँ, मैंने सबका फॉलो अप कर लिया है। अब मेरे दिमाग में आया कि चलो इतना जल्दी फॉलो अप कर ले, तो हमको समझ में नहीं आया कि ये चीज हुआ क्या, ठीक है। अब एट अ टाइम रात में क्या हुआ, जिस दिन स्लॉट बुकिंग का सेशन था, उसने 10 लोगों को बिठाया, ठीक है। 10 लोग बैठे थे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे ना, 10 में से एक भी स्लॉट बुक नहीं हुआ उसका। 10 में से एक भी स्लॉट बुक नहीं हुआ भाई का। मैं परेशान, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस महीने मेरा टारगेट, उस महीने हमें सुपरवाइजर करना था, उसका भी लेवल कराना था। और क्या हुआ कि हमने पूछा कि भाई कितना स्लॉट बुक हुआ? 0। 10 में से 0 स्लॉट बुक हुआ था, आप सोच सकते हो। अब वो रात में परेशान हो गया बंदा कि मेरे 10 बंदे बैठाने के बाद स्लॉट बुक नहीं हुआ। रात में मैंने उससे बात किया, उस दिन मैं लंबा, मैं 3 से 4 बजे तक हम लोग का कॉल चलते रहा, हम लोग साथ में। उसने मेरे को ये बोला है कि हमने फॉलोअप कितने मिनट का लिया सौरभ, तो सौरभ ने क्या बोला कि सिर्फ आज का फॉलोअप मैंने 2 मिनट का लिया। अब सौरभ का क्या हुआ यहाँ पे, सौरभ ने मेरे से ये बताया कि मैंने सिर्फ 2 मिनट का फॉलोअप किया था। अब रीजन यही आता है कि अगर आप 2 मिनट का फॉलोअप करोगे, जब प्रोस्पेक्ट को आप बताओगे ही नहीं कि क्या क्या चीज हुआ था, वो आपसे कैसे स्लॉट बुक करेगा। अब रात में मैंने उसको, अगले दिन उसको मैंने उसी टाइम रात में उसको सारा फॉलोअप सिखाया, उसने फॉलोअप पे काम किया। 11-12 मिनट उसका फॉलोअप लेके गए। गारंटेड बता रहा हूँ, अगले महीने, अगला बूट कैंप हुआ, उसके अंदर सिर्फ उसके 11 लोग या 12 लोग थे। 12 लोगों में से उसने 7 लोगों का स्लॉट बुक कराया, इस चीज को इम्प्लीमेंट करके। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, गारंटेड बता रहा हूँ, 100% आपका रिजल्ट आएगा। मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरे टीम में सभी पर्सन का रिजल्ट आ रहा है, और काफी लोग मेरे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो चीज इसको यूज कर रहे हैं और उनका रिजल्ट आ रहा है। स्लॉट बुकिंग यहीं से होगा जब आपके पास ये चीज, आपका फॉलोअप सही तरीके से होगा। अब देखो क्या करना है फॉलोअप में। सबसे पहला चीज, आपने कॉल किया, हेलो हाँ जी भाई कैसे हो, सब बढ़िया है। मेरे सामने दिख रहे हैं अभी अनीस। हेलो हाँ जी अनीस, कैसे हो, सब बढ़िया भाई। बोलेगा हाँ जी सर सब बढ़िया है। तो ये बताओ, कल का सेशन आपने अटेंड कर लिया, ये बताओ कल का सेशन आपको, कल के सेशन के अंदर सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। उससे पहले क्या करना है आपको, अभी जब तक आप बताएगा, ठीक है, तब तक एक बार थोड़ा सा आपको अप्रिसिएट कर देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेसन है कि आप हमारा सिस्टम का पार्ट बन चुके हो और आपकी आईडी 170 देशों में एक्टिव हो चुकी है। ये चीज नोट कर लो, आप लोग अप्रिसिएट जरूर करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेसन है कि आपने अपनी आईडी क्रिएट करी और अब आपकी आईडी 170 देशों में एक्टिव हो चुकी है, आप हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुके हो। बस कुछ क्राइटेरिया दूर हो जिससे कि अब आपका काम स्टार्ट होने वाला है। इसको आप लोग जरूर यूज करना, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, अब उस पर्सन से आपको बात करनी है कि अब आज क्या सेशन, आपने कल का पूरा जो सेशन अटेंड किया, कल के सेशन के अंदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा। वो बताएगा कि सर मेरे को ये चीज समझ में आया, फॉरएवर के अंदर ये होता है, फॉरएवर के अंदर इतना लेवल्स होती हैं, ये पैसा आता है। अब आपको वो सारा चीज उसने बता दिया, ठीक है, उसको जो चीज अच्छा लगा, अब उसके साथ क्या करना है, आपको रिलेट करना है कि हाँ जी भाई ये चीज आपको अच्छा लगा था, एग्जैक्टली मेरे को भी यही चीज सबसे अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, फॉरएवर के अंदर मैंने काम किया था। आपको वहां से रिलेट करना है, क्योंकि बोला जाता है ना कि हमें गुड लिसनर बनना है, हमें जितना सुन सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है कि सुनना, हमें जितना ज्यादा हम सुनेंगे उससे हमारा कन्वर्सन ज्यादा बढ़ता है। तो हमें उसका सुनना है कि वो बोल क्या रहा है, ठीक है। अब उसका बात खत्म हो गया, आपने सुन लिया उसकी टॉपिक, ठीक है। अब उसको यहाँ से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, ठीक है। उससे पूछो कि कल आपने सेशन अटेंड कर लिया, सब कुछ समझ में आ गया, उससे पहले आपने प्लेलिस्ट भेजा था उसको, तो आपने बोला कि आपने प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, प्लेलिस्ट आपने देख लिया पूरा। वो बोलेगा कि हाँ मैंने पूरा प्लेलिस्ट देख लिया। अगर नहीं देखा है तो फिर भी उसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि 3-4 बजे आप फॉलो ले रहे हो तो आप उसको दिखा सकते हो प्लेलिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो, लेकिन अगर देख लिया तो आप उसको पूछना है। वो समझ में आया होगा कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करते हैं। तो उसको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत अफवाहें मार्केट में फैली हुई है, तो उसके दिमाग में एक गलत जजमेंट गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़, लोग जोड़ना पड़ेगा हमको।
तो आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करना है। आपको इसके पहले आपको नॉलेज होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। डिजिटल को डिजिटली आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हो अपने काम को करने के लिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आपको घर घर जाकर के काम करना पड़ता है, लोगों के बीच जाके काम करना होता है, आपको वहां दो के नहीं होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको किसी भी पर्सन के पास जाना नहीं है, ये एक मैग्नेट है, आपके पास चल के आएंगे। ये चीज आप लोग नोट करो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास लोग आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था ये वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, पहला चीज दिमाग से आप निकाल देना, ठीक है। और दूसरा चीज, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि हमें स्कीम, एक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक स्कैम के टाइप से चला था कि पैसे के बदले वहां पे ये चीज होता है, लेकिन हमारे कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बेस है। और जो कंपनी प्रोडक्ट बेस है, जो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट बेस कंपनी कहीं भी हर जगह से लीगल होती है, उसको भारत सरकार से अप्रूवल भी मिला हुआ है। आप उसको, हमारा जो आता है भारत जो गवर्नमेंट का जो अप्रूवल आप लोग के पास होगा ही, तो आप उसको सेंड कर सकते हो, ठीक है, उससे पहले ही आपने दिखा दी, क्योंकि आपको उसके छोड़ना नहीं है ना कि पर्सन पर्सन आपके साथ कोई, मेरे साथ तो एटलीस्ट कभी ऑब्जेक्शन नहीं आता है, वो पर्सन कुछ मेरे को, मैं टाइम ही नहीं देता उनको पूछने का, जो भी डाउट होता है मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, वो मेरे से क्वेश्चन नहीं करते हैं, मैं जो पूछता हूँ, मैं जो बोलवाना चाहता हूँ वही बोलवाता हूँ उनसे, ठीक है। तो मेरे को क्या, अब वहां पे क्या करना है आपको, आपने उसको बता दिया, ठीक है। अब आपने उसको नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिफरेंस पता चल गया, यहाँ से उसका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसको फॉरएवर के अंदर आपको आपको बताना है कि फॉरएवर क्या है। आप अब आपको बोलना है कि हेलो, हाँ भाई, जैसे हाँ अनिश, आपने देखा सेशन के अंदर कल, आपको एग्जैक्टली पता लगा होगा कि मैं किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं किस चीज के साथ काम कर रहा हूँ, कौन सा ब्रांड है हमारा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है जो कि 170 से भी ज्यादा देशों में वर्क कर रहा है, और कंपनी को करेंट टाइम पे रनिंग करते हुए एट अ टाइम 45 ईयर हो चुका है। कंपनी को करेंट टाइम पे रनिंग करते हुए 45 ईयर हो चुका है। और फॉरएवर एलोवेरा के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। फॉरएवर एलोवेरा के पत्तों में और मधुमक्खी के छत्तों में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब दूसरा चीज, आप उससे क्वेश्चन करो कि आपने अनिस आईफोन के बारे में सुना होगा शायद, तो आपको पता है आईफोन कितने कंट्रीज में काम करती है। तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि नहीं सर, मेरे को तो नहीं पता कि आईफोन मतलब मोस्टली सभी देशों में काम करती है। तो आपको बताना है कि फॉरएवर जो आईफोन है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ 25 या 20 मतलब 27 कंट्रीज के अंदर काम करती है, लेकिन जो हमारा फॉरएवर है वो 145 या 100 मतलब 165 देशों में काम करती है, 170 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। आपको ये चीज बताना है। अब उसको यहाँ से आप बताओ कि कोई भी कंपनी अगर 44 सालों से टिका हुआ है, जो आपके और हमारे एज के डबल का है, तो कुछ तो खास बात होगी, तभी तो टिका हुआ है ना। कंपनी के अंदर कुछ तो खास बात होगी, तभी तो कंपनी टिकी हुई है इतने सालों तक, ठीक है। अब आपको ये चीज आपने उसे बता दिया, अब आपको उससे पूछना क्या है। अब आपको फॉरएवर के अंदर आपको उसको पूछना है कि आपने कल जो सेशन अटेंड किया था, फॉरएवर के अंदर आपको एग्जैक्टली पता लगा होगा कि हमारा जो काम होता है वो टीम वर्क का होता है। क्या होता है? टीम वर्क का होता है। अब जैसे मैं मान लेता हूं, ठीक है, अगर मेरे सामने अभी दिख रहे हैं शिव प्रकाश, ठीक है। अब शिव प्रकाश मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको एक बिल्डिंग तोड़ना है, ठीक है। आपको मैं बोलता हूं कि आपको अकेले एक बिल्डिंग तोड़ना है, आप अकेले एक बिल्डिंग को कितने टाइम में तोड़ दोगे? मोस्टली 10 दिन, 5 दिन, या फिर ऐसे लगेगा टाइम। और मैं आपको यही बोलूं कि बिना आपके पास, मैं आपके साथ 10 लोगों को खड़े कर देता हूं, 10 लोग आपके साथ और रहेंगे काम करने वाले, तो आप बताओ बिल्डिंग कितने टाइम में टूट जाएगा? तो बोलेगा सर जल्दी टूट जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ जो काम होता है वो टीम वर्क होता है, स्मार्ट वर्क बोला जाता है इसको, ठीक है। आप एक दिन का अकेला घंटा 8 घंटे का ही काम कर सकते हो एक दिन में, लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग हैं तो एक दिन में आप 80 घंटे काम कर रहे हो। तो अगर आप 80 घंटा काम करोगे तो आपको 80 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा ना। आपको ये चीज उसको फील रियलाइज कराना है, ठीक है। आप अगर अकेले काम करते हो, आप 8 घंटा काम करोगे, अगर आपके साथ 10 लोग हैं तो आप 80 घंटा एक दिन में काम करोगे, तो काम आपका जल्दी होगा और इनकम भी आपको, भी चीज आपको जल्दी मिलने वाला है, ठीक है, पैसा भी आपको ज्यादा आएगा। ये चीज आपको जरूर यूज करना है, ठीक है। अब थर्ड चीज क्या करना है, अब आपको सामने वाले पर्सन को ये बताना है कि आप देखो आज के टाइम में हमारे मुकेश अंबानी जी को ले लो, ठीक है। क्या मुकेश अंबानी जी अकेले काम करते हैं? आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, क्यों है वो? इसलिए वो इतने बड़े बिजनेसमैन है क्योंकि उनके पास नेटवर्क है, इनके पास लोग हैं।
और नेटवर्क जहाँ पे लोगों की कम्युनिटी, जहाँ पे लोगों का पावर होता है, वो इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन, वो अच्छा ग्रो कर सकता है, वो बिजनेस वही बोला जाता है। बिजनेस वो नहीं कि हम एक शॉप खोल के बैठ गए तो वहां पे हम काम चल रहा है, अगर हम डेली काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, बिजनेस के अंदर होता है दो तरह का इनकम होता है, एक्टिव और पैसिव, ये भी चीज आपको बतानी है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब उससे पूछना सामने वाले पर्सन से कि आपको फॉरएवर, कल आपने देखा पूरे सेशन को एंड तक, तो आपको पता लगा होगा सीसी के बारे में। सीसी क्या होता है? वो बोलेगा नहीं सर मेरे को तो नहीं पता लगा, कि मतलब सीसी, उसको मोस्टली नहीं पता चलता है, कि कुछ लोगों को नहीं पता लगता है कि क्या होता है सीसी। तो आपको अब सीसी के बारे में उसको बतानी है कि एक्चुअली देखो सीसी वो होता है, फॉरएवर के अंदर हम लोग काम करते हैं 170 देशों में, और कंपनी 170 देशों में काम कर रही है, तो हर जगह की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। कहीं का रुपया चलता है, कहीं का टाका चलता है, कहीं का कुछ डॉलर है। तो कंपनी ने क्या किया कि अपना खुद का एक अलग करेंसी निकाला, जिसको नाम दे दिया कंपनी करेंसी, यानी कि केस क्रेडिट। उसको क्या बोला जाता है? कंपनी करेंसी या फिर केस क्रेडिट बोला जाता है। अब जैसे मान लो कि कोई एक फॉरएवर का प्रोडक्ट, जैसे आप एलोवेरा जेल ले लो, ठीक है। एलोवेरा जेल के ऊपर आपको 100 पॉइंट मिल रहा है। एलोवेरा जेल के ऊपर आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ अगर उसी तरीके से 1000 पॉइंट मिला दिया जाए तो उसको बोला जाता है 1 सीसी। और 2000 पॉइंट का कितना हो गया? 2 सीसी। तो 1 सीसी का जो टर्नओवर होता है वो इंडियन रुपीज में 18,000 रुपए का होता है, और 2 सीसी का जो टर्नओवर होता है वो 36,000 रुपए का होता है। आपको ये चीज क्लियर करनी है यहाँ पे। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? जितेश सर सही चल रही है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको समझ में आ गया कि 2 सीसी का अमाउंट हो जाता है 36,000 और 1 सीसी का होता है 18,000 रुपए, ठीक है। तो आपको क्या पूछना है, अब वहां पे अब सामने वाले पर्सन के दिमाग में चल गया कि पैसा है। अब पैसा की बात आ गई वहां पे, तो आपसे 100% क्वेश्चन करेगा कि सर क्या पैसा हमें लगाना पड़ेगा इसमें इतना? तो मोस्टली ये क्या करते हैं, लोग डर जाते हैं कि अब उसको हम बताएं क्या, क्या आंसर क्या दे उसको। आप लोग अगर मीटिंग अटेंड किए होंगे तो आपको मीटिंग के अंदर ही पता लगा होगा ये चीज, कि मीटिंग के अंदर सर ने बताया जाता है कि ये टर्नओवर का बिजनेस है। आपको खुल के अभी ये चीज नहीं बताना कि पैसा लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं हुए, और हम बताते हैं तो वहां से क्या होता है कि सामने वाला पर्सन गलत जजमेंट करेगा, ठीक है, इतना पैसा सुन के। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि फॉरएवर के अंदर टर्नओवर का बिजनेस होता है। सिंपली आप वहां से उसका जवाब आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको बोल देना क्या कि ये टर्नओवर का बिजनेस है, जहां पे प्रोडक्ट आता है यहाँ पे हमें टर्नओवर का बिजनेस क्रिएट करना होता है। अब तुम बताओ कि अब जो जैसे मान लो कि 2 सीसी का इतना हुआ, तो सुपर, अब वहां पे लेवल्स के बारे में आपको पूछना है। जैसे सुपरवाइजर लेवल होता है 25 सीसी पे सुपरवाइजर होता है, क्या 25 सीसी का पैसा आप खुद लगा सकते हो अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपया? नहीं ना। तो भाई मेरे यहाँ पे पैसा नहीं लगता है, टर्नओवर का बिजनेस होता है। आपको सिंपली क्लियर हो गया वहां से कि ये टर्नओवर का बिजनेस है, ठीक। अब आपको अगला पॉइंट क्या करना है, अगला पॉइंट आपको पूछनी है फॉरएवर के अंदर कि लेवल्स के बारे में। आपने कल देखा होगा लेवल्स के बारे में, आपको समझ में आएगा कि लेवल कौन कौन से होते हैं। तो फॉरएवर के अंदर 4 प्रकार के लेवल होते हैं। मोस्टली जो आपको जो बेसिक लेवल होते हैं वो 4 लेवल होते हैं। पहला होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, दूसरा होता है सुपरवाइजर, तीसरा होता है असिस्टेंट मैनेजर, और चौथा जो आता है जिसको हम फाइनली ड्रीम लेवल बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैनेजर लेवल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां पे चीज बतानी है कि जो एस असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है उस पर 2 सीसी कंप्लीट करनी होती है, जो सुपरवाइजर होता है 25 सीसी पे कंप्लीट करना होता है, जो एएम होता है असिस्टेंट मैनेजर वो 75 सीसी पे होता है, और जो फाइनली हमारा आता है जिसको ड्रीम लेवल बोला जाता है उसके लिए 120 सीसी करनी होती है। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है उस पर कि इनकम कितनी होती है, क्योंकि सर उसमें बता चुके हैं। तो आप बताओ कि जो हमारा एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का जो मंथली इनकम होता है वो 25 से 30 हजार रुपया होता है, ठीक है। और दूसरा होता है सुपरवाइजर। एक सुपरवाइजर का जो मंथली इनकम होता है वो 30 से 60 हजार रुपया होता है। दूसरी चीज, सुपरवाइजर जैसे ही आप कंप्लीट करते हो आपको 2 तरह का इनकम आता है। आपको फॉरएवर से 2 तरह का इनकम आता है, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। ये जरूर बताना है, इस चीज को लिख लो आप लोग। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ये चीज आपको बताना ही बताना है। अगर गारंटेड बता रहा हूं, अगर आपने इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फिर मेरे से आप बोलना, 100% आपका रिजल्ट आएगा। जो चीज मैं अभी लास्ट में बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मिस मत करना। उसको अगर आपने मिस कर लिया तो ये जितना चीज आपने सीखा ये बेकार है, क्योंकि एट अ टाइम उसी पे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपने उसको बता दिया कि आपका जो क्या चीज था, हाँ, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम वो इनकम है जहां से अगर आपको 1 रुपया भी कमाना हो उसके लिए आपको खुद काम करना पड़े। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जहां पे अगर आपको 1 रुपया भी कमाना हो उसके लिए खुद काम करना पड़े, उसे बोला जाता है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या होता है?
पैसिव इनकम वो इनकम है जहां पे अगर आप काम ना करते हुए तो भी आपको पैसा आ रहा है, उसे बोला जाता है पैसिव इनकम। अब क्या बताओ आपके पास चंद्रशेखर, क्या आपके पास कोई ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी है जहां पे अगर आप 10 दिन काम नहीं करने जाते हो, जॉब में अगर आप नहीं जाओगे आपको पैसा आएगा? बोलेगा नहीं सर मेरे पास तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो भाई मेरे फॉरएवर के अंदर मैं अगर 10 दिन काम नहीं भी करता हूं ना तो भी मेरे को पैसा आता है। तो अब बताओ इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? क्योंकि ज्यादा ज्यादा चीज उससे क्वेश्चन, अब क्योंकि वो सब कुछ समझ चुका है, ठीक है। अब आपको अब दूसरा चीज क्या बताना है, उससे पूछना है, अब बताओ कि डॉक्टर को कौन सा इनकम आता है? पूछो आप क्वेश्चन उससे कि डॉक्टर को कौन सा इनकम आता है। वो बोलेगा कि सर वहां पे डॉक्टर को तो एक्टिव इनकम है, क्योंकि डॉक्टर अगर आप पेशेंट को चेक नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आज मुकेश अंबानी अगर 2 साल 3 साल काम नहीं करते हैं, क्या उनको पैसा नहीं आएगा? 100% आएगा। एग्जाम्पल भी देना है आपको वहां, ताकि उसको चीजें अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो, क्लियर हो पाए। आपने क्या बोला कि आपको समझ में आएगा कि मुकेश अंबानी अगर 2 साल 3 साल काम नहीं करते तो भी उनको पैसा आता है, इसलिए क्योंकि उनका नेटवर्थ बना हुआ है, उनके लिए उनके लोग काम कर रहे हैं। अब बताओ कि मान लेते हैं चंद्रशेखर तुम्हारा 2 4 दिन के लिए तबियत खराब होगा, तुम अगर जॉब पे नहीं गए, काम नहीं कर पाए, तो क्या तुमको पैसा नहीं आएगा? फिर तो आप घर पे बैठे रह गए। लेकिन अगर आपने फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर लेवल अगर अपना कंप्लीट कर लिया है, तो वहां से आप अगर आप 2 4 दिन 10 दिन काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा आते रहे। अब उसके माइंड में चला गया कि भाई काम नहीं करने पे तो भी पैसा आ रहा है। अब वहां से उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्यूरियोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ आगे की चीजें समझने के लिए। ठीक है, अब मैं वहां से क्या करता हूँ, अब सिंपल सा चीज मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे लिए फॉरएवर सबसे बेस्ट है। अब तीसरा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। एक असिस्टेंट मैनेजर का जो मंथली इनकम होता है वो 60 से 90 हजार होता है। और फाइनली हमारा आता है ड्रीम लेवल, जिसको मैनेजर बोला जाता है। एक मैनेजर का जो मंथली इनकम होता है वो ₹1,00,000 प्लस होता है। एक मैनेजर का जो मंथली इनकम होता है वो ₹1,00,000 प्लस होता है। अब मेरे को ये बताओ चंद्रशेखर कि इन चारों में से सबसे बेस्ट लेवल आपको कौन सा लगा जो आप अचीव करना चाहते हो, एकदम हाई एनर्जी के साथ? जिस टाइप से आप फ्लो में शुरू से बात कर रहे थे उसी एनर्जी के साथ बात करना है। कॉन्फिडेंस दिखना है आपके बात के अंदर कि आप उससे पूछ क्या रहे हो। तो आपको उससे पूछना है कि आपको इन चारों में से सबसे बेस्ट लेवल कौन सा लगा। ये चीज नोट कर लो आप लोग, ठीक है। तो अब वो आपको वो बताएगा कि सर मेरे को ये चीज मैनेजर लेवल मेरे को सबसे अच्छा लगा। अब आपको मैनेजर के साथ रिलेट करना है, क्योंकि मोस्टली सभी लोग यही बोलते हैं कि सर मेरे को मैनेजर बनना है। अब यहाँ से उसका ड्रीम स्टार्ट हो गया। अब वहां से आप नीड आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ से नीड आइडेंटिफाई कैसे करना है अब हम बताएंगे, ठीक है। तो मैं उससे पूछता हूँ, ठीक है, कि मैनेजर आपको बनना है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चीज, क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली मेरे को भी यही चीज अच्छा लगा था कि फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल और दूसरा चीज पैसिव इनकम आता है। दुनिया के अंदर कोई सा भी कंपनी ले लो उसके अंदर पैसिव इनकम आपको नहीं मिला, सिर्फ फॉरएवर के अंदर आपको ये पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है, ठीक है। और मैनेजर लेवल पे आपको मोस्टली बता रहा हूँ कि मैनेजर लेवल करते ही आप साल के 12 लाख से लेके साल के 60 लाख रुपए आप कमा सकते। तो चंद्रशेखर मेरे को ये बताओ कि क्या आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है क्या जहां से आप अगर 6 महीने या 1 साल कहीं और काम करते हो आपको ₹1,00,000 कमाने की इनकम सोर्सेस मिल सकते हैं? वो बोलता है कि नहीं सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है। 6 साल क्या, मैं 6 साल या 10 साल भी मैं काम कर लूं तो ₹1,00,000 मेरे को नहीं आ सकता, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है। अब आपको यहाँ से उसका नीड बताना है या फिर नीड पूछनी है, ठीक है। क्योंकि उससे उसका नीड आपको पूछना जरूरी है, आपके पास पता होना चाहिए कि उस पर्सन की नीड क्या है और वो फॉरएवर क्यों करना चाहता है, ठीक है। आपको उससे पूछना क्या है कि उसका फॉरएवर के अंदर आने का मकसद क्या है और फॉरएवर से वो कितना रुपया कमाना चाहते हैं। उसके प्रीवियस जॉब के बारे में पूछो कि वो क्यों करता था और उससे वो ये ग्रो नहीं, क्यों नहीं ग्रो कर पाया, वो आगे उसके अंदर क्यों पैसा नहीं कमाया और क्यों फॉरएवर करना चाहता है। उससे पूछो कि आप चंद्रशेखर फॉरएवर के अंदर आए हो, आपने सारा कुछ समझ लिया। अब मेरे को ये बताओ कि आप फॉरएवर से कितना रुपया मंथली इनकम कमाना चाहते हो फर्स्ट महीने से? वो बोलेगा कि सर मेरे को 30,000 40,000 कमाना है, मेरे को इतना इनकम पहले महीने से चाहिए सर। अब मैं ये बोलता हूँ कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा 30 40 हजार मान लेता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 30,000 40,000 रुपए पहले महीने आपको आता है, आप उसको खर्च कहाँ पे करोगे? अब ये चीज मैंने भी किसने या मैंने मीटिंग से ही सीखा था, ये चीज मैं उसको इंप्लीमेंट करता हूँ कि आपने ये चीज सीखा तो इंप्लीमेंट करो तभी रिजल्ट। अब मैंने इस चीज को यूज किया कि आप जो 30 40 हजार रुपए कमाना चाहते हो आप खर्च कहाँ करोगे। सर बोलता है कि सर मैं अपने मम्मी को ये चीज गिफ्ट करूंगा, मेरे को ये चीज खरीदना है। बोला कि चलो बहुत अच्छा सोचा आपने कि आपको पहले महीने 30 40 हजार आता है तो आप यहाँ खर्च करोगे। तो अब आपको करना क्या है, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर आपके लाइफ से मैं फॉरएवर को हटा दूं, अगर मैं आपके लाइफ से फॉरएवर को हटा दूं, तो जो आपने सोचा है, जो आपको ड्रीम है, जो आपका गाड़ी लेने का, घर लेने का, क्योंकि वो पहले बता चुका होता है कि सर मेरे को ये चीज करना है, नीड आपको पता लग चुका है उसका। तो अब उसको ये बोलना है आपको कि अगर मैं आपके लाइफ से फॉरएवर का हटा दूं तो क्या आप ये जो आपने ड्रीम लिया है कहीं और से पूरे कर सकते हो?
भाई मोस्टली यही बोलता है, भाई सर मेरे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी के पास नहीं है। आप खुद देख लो मार्केट के अंदर आप लोग रहते हो, क्या आपके पास आज अगर फॉरएवर आपके लाइफ से अगर मेरे लाइफ से हट जाए, मैं गारंटेड बताऊं 15-20 हजार का जॉब करके पूरा जीवन निकल जाता है। क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ से आई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि फॉरएवर मेरे को लाइफ में मिला, नहीं तो मैं भी कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रहा होता नोएडा के अंदर। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज है फॉरएवर। मैं इसी चीज से मैं उससे रिलेट कर उससे पूछता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, वो बोलता है कि सर मेरे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो तुम्हारे लिए फॉरएवर सबसे बेस्ट है भाई, मेरे फॉरएवर को मिस मत करना, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, और फॉरएवर ने आपको एक मौका दिया है। फॉरएवर ऑलमोस्ट सभी के पास नहीं जाता, ये ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका सपना बड़ा होता है, जिनका गोल बड़ा होता है। आपको ये चीज वहां पे विजन आपका उसको क्रिएट करा देना, आपको उसको विजन पता लगे कि अब मेरे को मेरा सपना जो है फॉरएवर पूरा कर सकता है। अब आते हैं हम लोग एट अ टाइम मेन टॉपिक पे। यहाँ तो हम लोग यहाँ तो ये चीज हमने क्लियर कर लिया। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये चीज देखो, बताने में सिर्फ इतना टाइम लग रहा है, सिर्फ मोस्टली 10 से 11 मिनट का चीज है, 10 से 11 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपने रात में फॉलोअप नहीं लिया है, रात में फॉलोअप अगर कर लेते तो ये चीज आप रात में बात कर सकते, तो कुछ चीजें कि फॉलोअर के बारे में ये चीज समझाए। अगर मैं क्या करता हूँ कि रात में फॉलोअप नहीं लेता हूँ, रात में क्योंकि पर्सन जब तो सो जाते हैं, तो सुबह में होता है क्या कि आईडी क्रिएट कराने में उनका टाइम लग जाता है और वो लोग बात नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। इवनिंग में मैं आप उनको बोल देता हूँ कि अगर आज आपने टाइम से कॉल अटेंड नहीं किया, गारंटेड मैं आपको सेशन अटेंड नहीं करा पाऊंगा। तो वो इंटरेस्ट लेवल के साथ वो अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं। ठीक है, तो 11 से 12 मिनट आपका बात करने का लास्ट टाइम पे जाता है। अब यहाँ पे आपको सबसे जरूरी चीज अब आता है कि अब क्या करना है। आपने यहाँ तक समझ लिया, उसका नीड भी आपको पता लग गया क्यों करना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, अब आपको बताना है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। अब आप उसको ये बोलो कि आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब करना क्या है और कैसे करना है, आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। अब फिर से हमें जो क्या करना है, स्पीकर का अपने हाइप क्रिएट करना है ओवैसी रहमान सर का। अब आप उसको ये बताओ कि आपने जो सेशन डे 1 पहले अटेंड किया था, वो पर्सनालिटी आज फिर से सेशन लेने वाले हैं, और आपको आज एग्जैक्टली ये सीखने को मिलने वाला है कि आपका काम कैसे स्टार्ट होगा, आपको वर्क कैसे स्टार्ट करना है। आपने सारा कुछ समझ लिया, काम क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं, ये सारा चीज आपका क्लियर हो गया। अब आपको एग्जैक्टली ये पता लगने वाला है कि आपका वर्क क्या रहेगा और आपको करना स्टार्ट कैसे करना है। और आज जो हमारे सेशन ले रहे हैं वो हमारे आपको मैंने पहले भी डे 1 में बता दिया, जो आपका सेशन लिए थे मिस्टर ओवैसी रहमान सर, आज वो पर्सनालिटी आने वाले हैं और आपको बहुत इंपैक्टफुल नॉलेज देने वाले और आपको आज का काम स्टार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंप्रेसिव होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब देखो आज में हुआ क्या था, मैं जो हम लोग का वीडियो देखे होंगे कि आप सुपरवाइजर जो मीटिंग हुआ था हम लोग का पिछले बार, तो उसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ। ठीक है, तो मैं ब्रॉडकास्ट में डाल देता हूँ। उससे क्या होता है, सामने वाला पर्सन को लगता है कि हाँ आज सुबह में जरूर कुछ ना कुछ मीटिंग वगैरह हुआ है। हम लोग ये चीज यूज कर सकते हैं। आप लोग भी अगर आपके पास जिसके पास है ज्यादातर सुपरवाइजर या फिर जो भी लोग आप टेस्टमेंट जो सर लोग बोलते हैं, उसको वीडियो बना करके आप लोग रख लो और उसको यूज करो। आपने उसको पास भेज दिया, अब आपको उसको ये बोलो कि मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, सुबह में आपने देखा था। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि आज हमारी मॉर्निंग में ओएस सर के साथ मॉर्निंग में एक मीटिंग हुई, जिसमें ओएस सर ने ये बोला है कि आपने देखा था डे 1 के अंदर कि 1000 लोग जूम पे थे और 1500 या 2000 लोग यूट्यूब पे थे। और फिर वहां से हम फिल्टर करके आए डे 1 के अंदर, तो कुछ लोगों ने अपना जैसे फिल्टर हुए, तो वहां से क्या हुआ कि डे 1 के अंदर 1000 लोग जूम पे थे और 1500 या 1000 लोग जूम यूट्यूब पे थे। कितने हुए, 2000 लोग। अब आज के कल के सेशन के अंदर अब आज क्या होने वाला है, आज ओवेस सर ने ये बोला है मॉर्निंग में हमारे साथ कि आज हम मीटिंग के एंड में सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट करने वाले हैं। यहां से आपको हाइट क्रिएट करना है, इसी से आपका स्लॉट बुक होगा। ये चीज आप जरूर यूज करना भाई। जितना जो आप फॉलो, उससे पहले कुछ भी बात करो, आपने कितना रिलेशन बिल्ड किया वो आपके ऊपर डिपेंड कर, लेकिन ये चीज जरूर यूज करना है। गारंटेड बोल रहे हैं रिजल्ट आएगा आपका। आपको क्या करना है कि आज जो ओएस सर जो आपका सेशन ले रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, हमारी आज मॉर्निंग में मीटिंग हुई है ओएस सर के साथ, जिसमें ओएस सर ने ये बोला है कि आज हम सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट करने वाले हैं, और वो 100 ऐसे होने वाले हैं जिसका आने वाले 2 महीने के अंदर उनका मंथली इनकम 30 से 40 हजार रुपए होने वाला है। क्योंकि ओवैसी रहमान सर आज पर्सनल उन लोगों को पर्सनली हेल्प करने वाले हैं और उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना, नोट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि आपने देखा 1000 लोग 2000 लोगों को एक साथ काम स्टार्ट कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2000 लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी चीज होती है। उन लोग का भी होगा बट अभी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ टॉप के 100 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि आप उस टॉप 100 में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो चंद्रशेखर।
गारंटर बोलेगा सर मेरे को 100% आना है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट, वो लोग बोलता है सर 100% मेरे को टॉप 100 में आना है सर, क्योंकि मैंने उसको इतना इम्यून कर दिया पहले से ना, उतना कुछ विजन उसको दिखा दिया, सारा चीज मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि प्रोस्पेक्ट ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, बोलेगा सर मेरे को 100% आना है उसमें। अब आपको ये बोलना है कि आप उस टॉप 100 के अंदर कैसे आ सकते हो। देखो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला चीज, आपको पूरे मीटिंग को एंड तक अटेंड करना होगा, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। और अभी जा करके, क्योंकि 4-5 बजे जब फॉलोअप ले लोगे, आप बोल देना कि फोन पूरा फुल चार्ज कर लो, और डेटा का कनेक्शन अगर नहीं है, नेट खत्म हो गया है, नेट रिचार्ज कर लो अभी, क्योंकि आज का सेशन अगर आपने मिस कर दिया तो आपका 2 दिन बेकार चला जाएगा। और कॉपी पेन लेके बैठना, और कहीं ऐसे जगह पे बैठना जहां पे तुम्हारे अलावा आज भी कोई ना हो, क्योंकि तुम जहां जिस रूम में रहोगे वहां पे तुम्हारा अलावा कोई होना चाहिए, क्योंकि चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो लाइफ में ग्रो करना, ये आपके पास लास्ट मौका और बेस्ट मौका आपके पास मिला हुआ है, आप इसको मिस मत करना, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना और आज का सेशन को पूरे एंड तक अटेंड करना, क्योंकि देखो क्या है, अब मेरे टॉप 100 के अंदर आप कैसे सेलेक्ट हो चुके हो, कैसे हो सकते हो, उसके लिए देखो क्राइटेरिया क्या है। जनरली मैं तो ये चीज सभी को नहीं देने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन मेरे को, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका कम्युनिकेशन मेरे को बेस्ट लगा, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिए, ठीक है। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा, इसलिए मैंने आपके लिए सर से बात भी किया है। तो मेरे पास क्या है, आप ये चीज का यूज करो, ये चीज नोट करो आप। मेरे पास आज के सेशन के अंदर टोटल 30 लोग बैठने वाले हैं। कितने लोग बैठने वाले हैं? 30 लोग बैठने वाले हैं मेरे सेशन के अंदर। अब उस 30 में से, जितने वो 30 लोग बैठने वाले, मैं 30 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ टॉप के 3 लोग ही सिलेक्ट कर सकता हूं। टॉप 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? सिर्फ टॉप 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे जैसे हजारों, मेरे जैसे इसमें बहुत सारे लोग काम करने वाला, अब इतने लोग बैठे हैं 2000, तो सभी के पास 3-3 लोग सिलेक्ट होंगे, तब जाके 100 लोग पूरा होंगे ना। तो मेरे पास सिर्फ 3 लोगों की ही सीट है, जिसमें से मैंने सबसे टॉप पे आपका नाम रखा है, सबसे पहला आपको मैंने कॉल किया है। उसको आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसका वैल्यू उसको पता लगे कि सर ने मेरे को कुछ दे रहा है, सर मेरे को कुछ प्रोवाइड कर रहा है। आपको आपने बोल दिया कि आपको मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका कम्युनिकेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है, इस वजह से मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप मेरे टॉप 3 के अंदर कैसे आ सकते हो? देखो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको पूरे मीटिंग को एंड तक अटेंड करना होगा, और मीटिंग के एंड में आज सर एक कोड देने वाला है, जो एक सरप्राइजिंग कोड होगा, ठीक है। जो उस कोड को सुन के सबसे पहले मेरे को कॉल करेगा, क्या करेगा? कॉल करेगा। डेली क्या होता था? डेली इंपैक्ट सभी लोग मैसेज करते थे, अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। ये चीज जरूर इंप्लीमेंट करना भाई, गारंटेड बोल रहा हूँ, रिजल्ट आने वाला है। आपको क्या करना है? आपको ये बोलना है कि आज सर मीटिंग के एंड में जो कोड देने वाले हैं, उस कोड को सुन के सबसे पहले मेरे को जो कॉल करेगा, मैं उसी पर्सन को सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, हम लोग गलती क्या कर देते हैं, अगर उसको छोड़ दोगे, बोलोगे कोड सेंड करने के लिए, तो आपको कोड भेज देगा, मैसेज कर देगा, लेकिन वो आपका इसके बाद कॉल रिसीव नहीं करने वाला है। और मेरे पास क्या होता है, जनरली सेशन चल रहा होता है और उसी टाइम मेरे पास कॉल आ जाता है। और पिछले बुट कैंप में तो ऐसा हुआ कि मैं सेशन अभी चल ही रहा है, 3-4 लोगों का पेमेंट मेरे पास आ चुका था ऑलरेडी, सेशन के साथ ही मैंने इतना हाइप क्रिएट कर रखा था, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज को यूज करना है। क्या करना है कि जैसे ही आपका सेशन एंड हो, ठीक है, फटाफट से आप मेरे को कोड मेरे को कॉल पे बताना है, मैसेज नहीं करना, क्योंकि बाकी के 28-25 लोग हैं, वो लोग मैसेज करेंगे। जो मेरे को अगर पहले कॉल करेगा, मैं उसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। और ये चीज मैं सभी पर्सन को बोलता हूँ, 10 लोग को मेरे को यही चीज बोलना है, ठीक है। हाई एनर्जी के साथ, इसी एनर्जी के साथ 10 लोग से बात करना है आपको, और 10 लोगों को ये चीज बताना है कि भाई मेरे सेशन के एंड में जो आपको कोड मिलने वाला है, उस कोड को मेरे को मैसेज नहीं करना है, कॉल पे बताना है। अब अगर मैं कॉल पे बात कर लेता हूं, मैं गारंटेड बताता हूं कि 100% में 80% चांस है कि वो बंदा अपना स्लॉट बुक करेगा मेरे से। बोलता है कि सर मेरे को टॉप 3 में आना है, सर मेरा स्लॉट में, अब स्लॉट वहां पे क्या होता है, जैसे ही आपको आपका कोड सेंड कर दिया, ठीक है, आपके पास आपका कोड आ गया, ठीक है ना। अब कोड आने के बाद आपका सामने वाला पर्सन गारंटी, आप उससे बात करो कि हाँ जी भाई आपने कोड सेंड कर दिया, ठीक है, आपको मीटिंग सब कुछ आपने पूरा अटेंड, अब तीनों लोगों को, ठीक है। अब वहां पे क्या करना है, आपने इसको भी कोड के बारे में बता दिया कि कोड मेरे पास आना चाहिए। अब इसके आगे का पार्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे का पार्ट स्लॉट बुकिंग का है, तो वो चीज आगे कल के सेशन में आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज आप जरूर यूज करना है कि मीटिंग को पूरे एंड तक अटेंड करना, एंड मीटिंग को एंड होने के बाद जैसे ही आपको कोड पता लगता है, फटाफट से आप मेरे को कॉल करना, तभी मैं आप टॉप 3 के अंदर सेलेक्ट कर पाऊंगा। और कल से आपका काम स्टार्ट होने वाला, क्योंकि ओवेसु रहमान सर कल से आपको, आपसे पर्सनली हो सकता है बात भी करें, क्योंकि मैंने आपके लिए ओवेस सर से बात भी किया है। आपको क्या बोलना है कि मैंने आपके लिए ओएस सर से बात भी कर रखा है, कल आपसे सर बात भी करेंगे। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग पूरे मीटिंग को एंड तक देखना, और जैसे ही कोड आता है फटाफट से आप मेरे को कॉल कर लेना।
ये चीज था डे 3 का फॉलोअप ओवर। ठीक है, ये चीज होना चाहिए आपके फॉलोअप में। अगर ये आपने यूज कर लिया, गारंटेड बता रहा हूं, आपका 100% रिजल्ट आएगा। अब एक बात बताओ, आप कैसा लगा आज का आप लोग को मीटिंग? ये बताओ कैसा लगा, सब कुछ क्लियर है, सबको समझ में आया? एक बार हैंड रेस करना सभी लोग। कैसा लगा आज का? सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? किसी को किसी को कुछ भी अगर जहां पे डाउट लगे, अगर आपको अच्छा लगा हो मीटिंग का रिव्यू, तो आप लोग मीटिंग का मेरे को रिव्यू दे देना। ठीक है, आप लोग को कैसा, अगर ये चीज आपने इंप्लीमेंट किया, रिजल्ट आया, तो आप मेरे से एक बार जरूर बताना कि मेरा सर, मैंने इस चीज को यूज किया था, मेरे को रिजल्ट अच्छा आया है। ठीक है, एंड आप लोग अगर मीटिंग का स्नैप नहीं बनाओ तो मीटिंग का स्नैप बना लो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे आप लोग टैग कर सकते हो, बीबू पांडे। आप जो सर्च करो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आपको जो आपने मीटिंग आईडी मिली है उसमें मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग को मिली हुई है। ठीक है, अगर आपको फॉलोअप के रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी लेनी हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फिर मैं डायरेक्ट आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग अगर आप लोग को ये चीज इंप्लीमेंट जरूर करना है मैं, क्योंकि देखो इंप्लीमेंट नहीं करोगे चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को ओवर करते हैं, मेरा पार्ट यहाँ तक खत्म होता है। संजय सर मैं और आपको नहीं ओवर कर करेंगे, दूं? अभी कुछ अपडेट है वो देना बहुत जरूरी है। एंड एक नंबर मीटिंग हुई, मजा आ गया मेरे को, पूरी मीटिंग मैंने बैठ के सुनी है। और अगर इस तरीके से आप सभी लोगों ने फॉलोअप कर लिया तो 1000% आपका रिजल्ट आना ही आना है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, सुनने को तो सब लोगों ने सुन लिया, जान लिया, लिख भी लिया होगा, बट रिजल्ट तब आएगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आज की मीटिंग का करेक्ट तभी निकलेगा, तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अब इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है, गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है, आप सभी को लग रहा होगा आज वर्कशॉप होगी, बट वर्कशॉप आज नहीं होगी, वर्कशॉप होगी कल। 10 तारीख को वर्कशॉप होगी, आज रात को होगा हमारा सक्सेस डे, जो कि 8 से 9 बजे के बीच में ना टाइम आपको मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर। तो आज होगा सक्सेस डे, कल होगा वर्कशॉप। तो आपके पास अभी भी आज का और कल का दिन और मिल चुका है। तो अभी तक अगर आपने अपना एक भी बंदा रेडी नहीं करा है तो लग जाओ, आज से ही लग जाओ। लीड्स आपके अपलाइन के पास पहुंच चुके हैं, उनसे लीड्स लो, कॉलिंग करना स्टार्ट करो, और कम से भी कम, हर एक बंदे का कम से भी कम 15 बंदे, 15 बंदे कम से भी कम बंदे बिठाओ। अगर 15 बंदे कम से भी कम बिठाओगे तो कम से भी कम आपकी एक बुट कैंप में 5 से 6 सीसी आराम से निकल जाएगी, 15 बंदे बिठाने से। इस तरीके से अगर फॉलोअप करोगे तो ठीक है। बाकी विभू, बहुत अच्छी मीटिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अच्छी अच्छी मीटिंग दी, लोगों को सिखाया, सब चीजें करी। एंड बहुत जल्द इनका मैनेजर लेवल भी होने वाला है, थैंक तो यू सो मच आप सर। इंस्टाग्राम पे टैग करो, आपसे स्टोरीज, सपोर्ट करता रहे। बिल्कुल स्टोरीज लगा देना सब लोग। कल काफी सारे लोगों ने स्टोरीज लगाई, और जिसकी स्टोरी सबसे बेस्ट होगी उसको मैं भी रीशेयर करूंगा, मुझे टैग कर देना। एंड मिलते हैं कल दोबारा अगली ट्रेनिंग के अंदर, जो कि हमारा डे 4। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। कल स्लॉट बुकिंग सीखेंगे सभी लोग, और सभी लोग टाइम से आ जाना, और जो भी सीखा है अपने अपलाइन को ऑडियो बना के भेज दो कि सर आज की मीटिंग मैंने ये सीखा, और स्क्रीनशॉट भेजो फटाफट से। ठीक है, चलो करते हैं मीटिंग को एंड।